अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान नुमान असद भट्टी और आप इस वक्त देख रहे हैं चलती का नाम गाड़ी का एपिसोड 10। आज के इस एपिसोड में आपको खुशामदीद कहते हैं और आज के इस पॉडकास्ट में हमारे साथ एक ऐसे मेहमान हैं जिनका ताल्लुक आवाज की दुनिया से है, जिनके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, जिनकी आवाज सुनने के लिए लोग दीवाने हो जाते हैं। और ये सिर्फ हम अल्फाज की सूरत में बात आप तक नहीं पहुंचा रहे, बल्कि यकीनी तौर पे हम आपको कुछ एग्जांपल्स भी दिखाने वाले हैं जिनके चाहने वालों की तरफ से कुछ ऐसे सवालात भी पहुंचे हैं जो वो उनसे जानना चाहते थे। आवाज की दुनिया में एक ऐसा ताल्लुक है जो समातों से गुजरता हुआ दिल में उतर जाता है। जी बिल्कुल, मैं बात कर रहा हूं आवाज की दुनिया की एक ऐसी शख्सियत जिनको पाकिस्तान और आजाद कश्मीर में मुख्तलिफ इलाकों में बड़ी मोहब्बत के साथ सुना जाता है। आप सभी की जोरदार तालियों में हम यहां पर खुशामदीद कहते हैं वन एंड ओनली मिस्टर रेडियो। तशरीफ लाइएगा सर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। तशरीफ रखिएगा। क्यों? सबसे पहले सर थैंक यू सो मच, आपने इतना एक खूबसूरत सफर किया, इस्लामाबाद से आप यहाँ पे तशरीफ लाए हैं, बेशक वक्त निकाला, हमें बहुत अच्छा लगा। मुझे भी बहुत अच्छा लगा नुमान, आपने मुझे इनवाइट किया और मैं गुज़िश्ता कुछ दिनों से फॉलो कर रहा था आपकी वीडियोस को। ठीक है, जो जिस तरह से आप काम कर रहे हैं, जितने पैशन के साथ आप और आपकी टीम, यू गाइस आर गोइंग वेरी वेल माशाल्लाह। थैंक यू सो मच। और मेरे लिए काफी ऑनर की बात भी है कि चूंकि मेरा भी ताल्लुक आवाज की दुनिया से है और रहेगा भी, और मेरे सामने एक ऐसे शख्सियत मौजूद है कि जब मैंने ज्वाइन किया था तो वो मेरे सीनियर्स थे सारे। सो मेरे लिए एक ऑनर की बात ये भी है। और हमारा एक वो कह लें कि एक रस्म कह लें, जब भी पॉडकास्ट में हमारा एक मेहमान आता है तो हमारा एक मुकाबला होता है। Okay. और मुकाबला कुछ यूं होता है कि एक तस्वीर स्क्रीन पे दिखाई जाती है। जी जी। हमारे प्रोग्राम का नाम भी चूंकि चलती का नाम गाड़ी है, इसमें जो ड्राइवर हैं वो दो हैं, एक मैं हूं और एक हमारे साथ मुदस्सिर साहब होते हैं। ओके। और मेहमान जो है ना, जितने भी पैसेंजर हैं वो चेंज होते रहते हैं। और आपके बारे में एक बात मशहूर है कि आप हमेशा दूसरों की गाड़ी में बैठना, दूसरों की बाइक पे बैठना बहुत पसंद करते हैं। ऐसे ही है। खैर ये सिलसिला तो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे, लेकिन मुकाबला कुछ यूं होगा कि आपको दी जाएगी एक स्केच बुक। ये आपकी स्केच बुक है और ये आपका एक पेन है। ओके। ठीक है, और स्क्रीन पर एक पिक्चर दिखाई जाएगी और इस सेगमेंट का नाम है 10 सेकंड देखो और फिर बनाओ। ठीक है, 10 सेकंड के लिए हम जरा पहले रेडी हो जाते हैं। आप ओपन कर लें, आप कॉर्नर पे सर लिख देंगे, मैं यहां पे लिखूंगा कि नोमान वर्सेस मिस्टर रेडियो। आप अपने उस स्केच बुक पे लिख देंगे मिस्टर रेडियो वर्सेस नोमान। तो एक पिक्चर 10 सेकंड के लिए हम पहले ऑब्जर्व करेंगे, मैं और आप मिलके। पहले मैं लिख लूं? पहले लिख लेंगे। पहले लिखेंगे, उसके बाद हम पहले ऑब्जर्व करेंगे 10 सेकंड तक, 10 से 20 सेकंड होंगे। उसके बाद हम लोगों ने पिक्चर गायब कर देनी है और फिर मैंने और आपने मिलके बनानी है 1 मिनट के अंदर। सो लेट्स सी कि कौन अच्छा बनाने वाला है। वैसे आज तक ऐसा कभी हुआ नहीं है कि मेरी तस्वीर अच्छी बनी हो, लेकिन आई होप सो कि मैं ड्राइंग में बहुत बुरा हूं, यानी मुकाबला तगड़ा होने वाला है। ओके, पिक्चर दिखाइएगा। चलिए, ये तस्वीर ये तो हमारे रिलेटेड है पिक्चर। हमारे पास 20 सेकंड इसको देखने के लिए, ऑब्जर्व करना है हमें इसे। अच्छा, इन्होंने हेडफोन भी पहना है, माइक इन्होंने लगा दी है और माइक हाथ माइक की तरफ है। ठीक है, ओके, एक लीड भी गुजर रही है, राइट हो गया, और इसने हाथ अपना पैनल पे रखा है, राइट। ठीक है, मुश्किल है वैसे ये सारा काम मुदस्सिर साहब का है। अपने लिए वो बड़ी आसान जो है ना वो तस्वीर का इंतखाब करते हैं और हमारे लिए बड़ी मुश्किल उन्होंने ली है। अपने लिए हमेशा चूहे बिल्ली रखते हैं ये। ऑलराइट, मुदस्सिर प्लेड वेल, वेरी गुड। ओके सर, टाइम खत्म और अब हमारा अगला टाइम शुरू है जिसमें हमें तस्वीर बनानी है। ओह माय गॉड। ओके, मैं तो ये भूल गया, उसने टोपी पहनी हुई थी ना? पहनी हुई थी, यस राइट, पहनी हुई थी। ओह माय गॉड, ये क्या हो रहा है? पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि मेरी ये तस्वीर बहुत अच्छी बनने वाली है। अच्छा, मुझे ऐसा लग रहा है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि पेंटिंग ऐसी होनी चाहिए, देखो लोग देख के हंसे। ओके, यस। सो ऐसे ही कुछ मैं भी करने वाला हूँ। आरजे को मैंने टेबल के पीछे प्रॉपर हाइड कर दिया है। दैट्स ग्रेट, वेरी नाइस। आरजे टेबल के पीछे? हाँ, और टेबल भी टेबल लग नहीं रहा। ओके, ये कुछ और ही लग रहा है, पता नहीं क्या बन गया। बाय द वे,
हमारे पास एक सेकंड रह गया और ये मेरे बाजू रह गए हैं, मेरी उंगलियां रह गई हैं, बाकी मैंने सारा बना लिया, खत्म हो गया। राइट, ठीक है, स्टॉप स्टॉप स्टॉप। अच्छा, ओके, आप दिखाएंगे पहले मैं दिखाऊं? सर मुझे लग रहा है कोई मुर्गी बनाई है। मुर्गी बनाई है? एनी हाउ, तो जरा दिखाइएगा, कैमरा जरा पास से करके दिखाना है कि हम Please. लोगों ने क्या बनाया है। ये मिस्टर रेडियो की जानिब से तस्वीर बनाई गई है। अब आप दिखाइए। ये जरा आप मुझे भी दिखाएंगे, मैं भी Please. देखना चाहता हूँ। अच्छा, ये तो एक इंडियन मूवी में एक गंजा एक्टर हुआ करता था। हाँ। तो बड़ा फनी सा होता था। मैंने नाम थोड़ा भी बताएं करीब करीब बना वेरी गुड, वेल डन यार, ये मैंने बनाई है। बहुत अच्छे। अब हमारी ऑडियंस जरा बता दें कि किसने जरा तस्वीर अच्छी बना ली। मैंने पूरी कोशिश की है। आप सर दिखाइए। आपने रोबोट की बनाई है दरअसल। हाँ, अच्छा, मैंने ये मुर्गा कोई यार से है। ये मुर्गा, ये वो तो नहीं जो आरजेस अक्सर बनाते हैं माइक में जाके मुर्गा। वही है। ठीक है, बट अच्छा मुकाबला था। थैंक यू सो मच। ये ऑडियंस फैसला करेगी कि किसने यहाँ पे अच्छा खेला, नुमान ने अच्छा खेला या फिर मिस्टर रेडियो ने अच्छा खेला। ये था हमारा पहला मुकाबला जो हम मेहमान को आते साथ किसी भी बात करने का मौका दिए बगैर उनके साथ एक मुकाबला कर लेते हैं। और हमने पूरी कोशिश करनी होती है कि हम अपना पलड़ा जरा भारी रखें, चूंकि हमने सवालों की जरा बारिश भी करनी होती है। तो अच्छा, मैं आपको चूंकि अभी हम मिस्टर रेडियो ही कह के मुखातिब करेंगे और हम आपका नाम के मुतालिक एक सवाल पूछेंगे वो आगे जाके। तो सर, सबसे पहले आपका ताल्लुक चूंकि रेडियो से था, रेडियो से पहले मिस्टर रेडियो कैसा था? एक खामोश तबीयत, शरारती, या फिर ऐसा कि जिससे कोई बात नहीं करता था? He was too silent. He was the person जिससे वाकई में कोई बात नहीं करता था। ठीक है। And he was the person जो हमेशा अपने आप से बात करता था, हमेशा। बिल्कुल सही। और जिसका कोई दोस्त नहीं था। जैसे दोस्त बनाना मतलब जो चाहता था कि दोस्ती करे किसी से, लेकिन वो किसी से बात कर ही नहीं पाता था, दिल की बात कह ही नहीं पाता था। मुश्किल था या फिर कोई ऐसा मिला नहीं जिससे दिल की बात की जाए? नहीं, ऐसा था कि वो वक्त था ही नहीं मेरे लिए कि अच्छा हुआ कि उस टाइम पे मैं ज्यादा लोगों से नहीं मिला, मैं अपने आप से मिला बहुत छोटी उम्र में। बहुत जबरदस्त। और फिर जब आप इस सफर को तय करते करते आगे गए, आपकी जिंदगी में रेडियो का एक नाम आया, वो कैसे आया? रेडियो यानी आप कैसे चले गए? नुमान, देखिए हर किसी की जिंदगी में कुछ ख्वाब होते हैं। बिल्कुल सही। ऐसे ही ख्वाब मैं भी बुनता रहा बचपन में ही। बिल्कुल सही कि यार मैं कुछ करूंगा, टेलीविजन पे कुछ करूंगा, ऑन द स्क्रीन कुछ करूंगा। और कुछ चीजें आपकी जिंदगी में इतनी इंपॉर्टेंट होती हैं, वो उनकी अहमियत आपके आखिरी सांस तक और उसके बाद भी रहती है। बिल्कुल ऐसा ही है। जो रेडियो है, देयर वाज, वो एक्सीडेंटली मेरी लाइफ में इस तरह से आया। बिल्कुल सही। मेरा भाई जो रेडियो लवर था, आसिम। ठीक। मैं जो कुछ भी हूँ जिंदगी में, मैं आसिम हूँ। ठीक है, मैं नहीं हूँ। बिल्कुल सही। मैं आसिम हूँ, मेरा वो भाई। बिल्कुल ठीक। ठीक है, वो चाहता था कि मैं रेडियो करूँ और वो उसने मुझे अचानक से बताया। कैसे? मैं बिल्कुल शीशे के सामने खड़ा और डायलॉग बोलता रहता था हर वक्त। आई मीन राउंड अबाउट देखता था कि अम्मी अब्बू तो नहीं देख रहे, और मैं कुछ करता था। और मैं जा रहा था कि कोई ऐसा डायलॉग जो ऑडिशन के लिए मैं जा रहा था। आप डायलॉग सुनना चाह रहे हैं? वो भी जो आपने आईने के सामने खड़े होके किया और करते थे। आई वॉज गोइंग टू पीटीवी। तो उस टाइम पीटीवी की बहुत चक्कर काटा करता था। तो मेरा भाई बैकग्राउंड पे, ही वॉज ऑन व्हील चेयर, तो वो चल नहीं सकता था। ऐसा नहीं था कि वो शुरू से ऐसा था। एक एज आई कि वो उसके मसल्स ग्रोथ रुक गई और वो चलते चलते गिरना शुरू हुआ और एक टाइम आया वो व्हील चेयर पे आ गया। तो वो मुझे कहते हैं कि कब तक यार तुम टीवी के पीछे राशिद भाई आप भागते रहेंगे, ऐसे ही कहता है। He was too friendly. He was second last from us and I am on the number one. मैं सबसे बड़ा हूँ, ठीक है? बिल्कुल। And he was second last. We were 6 siblings, right? Okay, right. तो वो मुझे कहता है कि कब तक टीवी के पीछे भागते रहेंगे आप? मैंने कहा क्यों? कहते हैं रेडियो करें यार, छोड़े टीवी को। मैंने कहा यार रेडियो कौन सुनता है आसिम? लिटरली वो उसने मुझे हैरान कर दिया।
उसने मुझे एक ही जुमला कहा, उसने कहा मैं सुनता हूं। और वो मैं चूंकि वो मूड था नहीं, मैं सीरियस था नहीं उस टाइम पे, बिल्कुल सही। तो मैं मजाक में ले रहा था। जब उसने ये बात कही तो मेरे रूंगटे खड़े हो गए। मैं आई वॉज शॉक्ड कि ये क्या कह रहा है, कि ये रेडियो सुनता है और मुझे पता ही नहीं है, मैं इसका भाई हूं और इसे पता ही नहीं है कि इसकी एंटरटेनमेंट सोर्स क्या है। बिल्कुल सही। कि हम तो चलो जाते हैं बाहर, फुटबॉल खेल लेते हैं, क्रिकेट खेल लेते हैं, उससे जो छोटा भाई है वो भी क्रिकेट खेलने के लिए चला जाता है, बट ही इज ऑन व्हील चेयर। उसकी एंटरटेनमेंट सोर्स क्या है? इज इट टीवी? वो रेडियो। तो वो रेडियो लगा के कभी हंसता था, कभी सीरियस होता था, फिर मुझसे मोबाइल मांगता था कि एक मैसेज करना है। तो मुझे नहीं था पता वो किसको मैसेज कर रहा है, क्या कर रहा है। तो वो रेडियो सुनता था। तो उसकी चाहत थी कि मैं रेडियो करूं। फिर उसकी चाहत, मैंने अपनी चाहत को भुला दिया और साइड कर दिया, उनको लेके फिर आप आगे चले। और फिर आसिम की चाहत को लेकर मैं 3 साल तक मैंने स्ट्रगल किया, बहुत मेहनत की, कोशिश की, रिजेक्टेड। अच्छा, जो आप 3 साल का टेन्योर बता रहे हैं, ये आई वॉज इन रिजेक्टेड लिस्ट फॉर द रेडियो। और मैं किस रेडियो पे नहीं गया? FM 100, FM 99, 95 was on test transmission में भी वो अभी चल रहा था। बिल्कुल सही। FM 95 प्रोग्राम स्टार्ट हो चुके थे। FM 95 पे जितनी बार मैं रिजेक्ट हुआ हूँ, शायद ही कहीं और हुआ हूँ। देन रोज FM 90 मेरी शक्ल देखते साथ कहते थे कि यार ये फिर आ गया। ओह माय गॉड। तो फिर गार्ड को भी उन्होंने बता दिया कि आए तो प्लीज इसे अंदर मत आने देना, क्योंकि वो मुझे इतनी बार कह चुके थे कि भाई तुम नहीं कर सकते, आपकी आवाज अभी वो नहीं है, आप मेहनत करो, जाओ अभी पढ़ो। बिल्कुल सही। वो ठीक कह रहे थे, मैं पढ़ भी रहा था। लेकिन मैं जब एक दिन गया नुमान घर, आई वॉज टू फेड अप, और मैंने सोचा कि यार छोड़ दो रेडियो, क्या है रेडियो यार। और उसके पीछे ऐसी कहानी है जो मैं चाहूंगा कि मैं सुनाऊं, अगर आपका पॉडकास्ट थोड़ा बड़ा ना हो जाए। नहीं, हम सुनना चाहेंगे। आज हमने मिस्टर रेडियो की हर वो कहानी सुननी है जो आपसे पहले लिसनर्स ने नहीं सुनी, और हम सुनाना चाहते हैं। राइट। नुमान, ऐसा हुआ कि मैं आता था सराय आलमगीर से। आई एम बेसिकली फ्रॉम सराय आलमगीर। ओके। तो मैं सराय आलमगीर से मीरपुर आता था, लिफ्ट लेके सफर करता था। लिफ्ट के लिए अप्लाई करता था, लिफ्ट दे दो, और फिर लिफ्ट चाहे मुझे सुजुकी पे मिलती, मोटर बाइक पे मिलती, ठीक है, ट्रक पे मिलती, मैं बैठ के मीरपुर पहुंचता था। जब मैं मीरपुर पहुंचता था तो जाहिर है यहाँ पे एक ही FM था उस टाइम पे, रोज FM 90। तो मैं वहां ऑडिशन देने के लिए आता था तो वो रिजेक्ट कर देते थे, या कहते थे कल आओ, क्योंकि उन्हें ये नहीं पता कि ये बच्चा कहाँ से आया है, क्यों आया है, प्रोग्राम करना है उनके लिए एक ऑर्डिनरी सी चीज है। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, वो हर रोज हजारों लोगों से मिलते हैं। तो वो मुझे सम टाइम ऐसे ही कहते थे, देखते हुए कहते थे कि यार तुम कल आना, CV दे देते वापस। अब कल आना यार, ये बच्चा जो इतना सफर तय करके आया है, हाउ लिफ्ट लेकर आया है, लिफ्ट लेके जा रहा है यार, ये फिर वापस आएगा। ओके, मैंने ऐसा किया, मैं वापस गया लिफ्ट लेके, जहां से लिफ्ट नहीं मिलती थी वहां से पैदल चलना, एंड देन फिर लिफ्ट मिलती, फिर घर पहुंचना एंड फिर आना। तो एक दिन मैंने डिसाइड किया यार राशिद, जस्ट लेट इट गो, घर मत जाओ, यहीं पे रहो। तो यहाँ पे कहाँ रहो? ओके, बिल्कुल सही। तो ये जो F1 कोटली रोड है, इसके बीच में एक ग्रीन बेल्ट है। तो मैं रात 12 बजने का इंतजार करता था, 12 बज जाए तो मैं वहां पे सो जाऊं। फिर नींद आती नहीं थी वहां पे, क्योंकि आदत थी नहीं कभी ऐसे सोना। एंड देन फिर 2-3 बज जाते जब ट्रैफिक बहुत कम हो जाती, और मैं सो जाता। फिर अर्ली उठ जाता, जल्दी से जाके किसी ढाबे पे हाथ मुंह धोता, एंड देन फिर ऑडिशन के लिए रेडी हो जाता। फिर वहां से कहते कि यार तुम नहीं कर सकते। तो मैंने कहा भाई ये आप कल ही क्यों नहीं आपने बता दिया कि मैं नहीं कर सकता। मैं क्या कर रहा हूं, आपको क्या पता। ठीक है, एनी हाउ, एक वक्त आया कि मुझे ऑनलाइन ऑडिशन रख लिया गया मेरा। कहा तुम ऑनलाइन ऑडिशन करोगे। I said okay sir,
तो he was Arif Malik. He was he was my teacher. He is my teacher, and he was outstanding person. नो डाउट, एब्सोल्युटली हाँ, राइट। बट हर जो भी हीरा होता है वो एक प्रोसेस से गुजरता है। एग्जैक्टली। मैं ये नहीं कहना चाह रहा मैं हीरा हूं, याद रखिएगा। अब हीरा है। अच्छा, तो उन्होंने मुझे कहा ऑनलाइन ऑडिशन मिर्जा साहब आ जाएं आप। ओके, मैं बैठ गया। तो वो मुझसे ऐसे ऐसे सवालात पूछने लगे जो मुझे ऑफ कोर्स नहीं आते थे। और वो किसी और दुनिया के सवालात कर रहे थे, मैं किसी और दुनिया में जी रहा था। तो उन्होंने उस पे मुझे कहा कि तुम रिजेक्ट हो गए हो ऑन एयर। मतलब वो मुझे उस टाइम फील हो रहा था कि ये तो मेरी इंसल्ट हो रही है। वाकई में इंसल्ट हो रही थी, बट क्या किया जा सकता था। ओके, बर्दाश्त कर लिया। मुझे ऑफ एयर हुए तो कहते हैं यू आर रिजेक्टेड। तुम बोलते ही नहीं हो, तुम कम बोलते हो, सोच के बोलते हो, और क्यों हो तुम ऐसे, वाई यू आर टू स्लो। आई सेड सर मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा, आप मुझे किसी प्रोसेस में ले आए ना, कोई ऑडिशन प्लीज सर। वो जो आप किसी रास्ते पे तो लगाए। हाँ, मुझे जो आप डेली रिकॉर्डिंग करते हैं, हाँ। मुझे एटलीस्ट वहां पर तो लेके आए ना प्लीज। ही सेड कि मुझे लग रहा है तुम गजल प्रोग्राम अच्छा कर पाओगे। ठीक है, ये आपको आरिफ मलिक साहब ने कहा। ठीक है। और गजल ऐसा था कि मैं शायरी बचपन से लिखता था, लेकिन कभी ऐसा सोचा नहीं था कि मैं गजल प्रोग्राम करूंगा। दैट वाज टू ड्रामेटिक। वो आर्टिफिशियल वो बन के मैं नहीं कर सकता था। बिल्कुल सही। तो उन्होंने कहा तुम वो कर लोगे, मैंने कहा कर लूंगा, कोई बात नहीं। ओके। तो नेक्स्ट वीक तुम 12 से 2 बजे तक तुम्हारा प्रोग्राम है। ऑलराइट सर, थैंक यू सो वेरी मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, ओके सर, मैं आपका एहसान नहीं भूलूंगा। ओके, ठीक है, जाओ। एंड आई वॉज वेरी हैप्पी। और मैं याहू करता हुआ भागता हुआ लिफ्ट लेके अपने घर को, और सबसे पहले मैंने आसिम को जाके बताया। मैंने कहा आसिम मुझे प्रोग्राम मिल गया। और ये कितने 3 साल बाद, 3 साल का, वो मैंने स्टार्ट में कह दी, वो बहुत बड़ा जो है ना वो स्ट्रगलिंग टाइम पीरियड। बिल्कुल। और जो मेरे वालिद थे, खासतौर पे मेरी वालदा, मेरी अम्मी जान, वो कहती थी तुम ये क्या कर रहे हो, वो तो बच्चा है, तुम तो बच्चे नहीं हो, ठीक है, तो कुछ कैरियर बनाओ, कुछ करो जिंदगी में, मतलब पढ़ रहे हो, आगे कोई और काम देखो। तो मेरे लिए एनर्जी कौन था, मेरे लिए वो जो सब कुछ था, मेरी लाइफ लाइन था आसिम। तो मैं आसिम के लिए कुछ भी कर सकता था। आसिम मेरे लिए ऐसे था कि जैसे मैं मतलब अभी सांस ले रहा हूँ, ठीक है। आसिम मेरे लिए जिंदगी की सबसे कीमती और हसीन और खूबसूरत वो शख्सियत थी। He was my teacher, मेरा छोटा भाई, मेरा उस्ताद, और उसने मुझे जिंदगी के बहुत सारे पहलुओं से आगाह किया। Anyhow, मैं झूमता हुआ रेडियो की तरफ वापस प्रोग्राम के लिए, और शायरी की बुक्स, मुझे हमेशा मोहब्बत थी किताबों से, स्कूल के किताबों से नहीं, लाइब्रेरी बुक से। बिल्कुल। तो मैं लाइब्रेरी को विजिट करता था, वहां पे जितनी भी बुक्स थी वो पढ़ता था। तो वो मैं कलेक्ट करके ले आया, एंड देन प्रोग्राम करना शुरू किया, और मुझे लगा कि बहुत अच्छा जा रहा है। तो इतने में आपको पता है कि स्टूडियो ऐसे होता है कि 2 स्टूडियो साथ में होते हैं, दरमियान में शीशे की दीवार होती है। जी बिल्कुल। ऑफ एयर स्टूडियो, ऑन एयर स्टूडियो, ठीक है। वो जो दरमियान में मिरर होता है वो साउंड प्रूफ के लिए लगाया होता है। जी बिल्कुल। बट उस साइड पे जो प्रोड्यूसर था, जो प्रोडक्शन मैनेजर था, ही वाज आल्सो एन आरजे। वो भी गजल प्रोग्राम करता था, लेकिन उस टाइम उन्होंने हमेश के गाने चला लिए, डिस 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 डिस, एंड मैं बहुत स्लो जा रहा हूँ, टेम्पो मेरा कुछ और है, वहां पे कुछ और चल रहा है, गाने जो है वो डिस्को वाले चल रहे हैं, और लाउड वॉइस में, एंड मैं डिस्टर्ब हो रहा था। तो मैं वहां चला गया उनके पास। मैंने कहा थोड़ा आवाज ऐसा कर लेंगे भाई, अगर आप डिस्टर्ब ना हो तो। He said, प्रोग्राम करना है या नहीं करना? करना है सर। तो जाके अपना काम करो। प्रोग्राम करना शुरू कर दिया। फिर भी डिस्टर्ब हो रहा था।
तो जब मैं आया हूं तो मुझसे वो मलिक साहब पूछते हैं कि आप क्यों डिस्टर्ब क्यों थे। मैंने कहा सर वो ये रीजन थी, एक छोटी सी ये था। अच्छा, उन्होंने उससे बात की तो उसने कहा ये बड़ा बदतमीज बच्चा है, ये इसने आके मेरे से बदतमीजी की है। उन्होंने मुझे कहा जी तुम नई प्रोग्राम कर रहे हैं। सर for God से ये क्या कर रहे हैं आप? ये क्या कर दिया? सर मैंने कोई बदतमीजी नहीं की, मैं कर सकता हूँ ऐसे? मैं तो उनको भाई कह के बात की है, मैं रिक्वेस्ट की है। अच्छा ओके, ऐसा है कि आप ये प्रोग्राम नहीं करेंगे। आप ऐसा है कि कल एक और प्रोग्राम है, एक आरजे आ रहा है, वो इंग्लैंड से है। ठीक है, वो इंग्लिश में बोलेगा, आपने उर्दू में बोलना है। ओके ठीक है, प्रोग्राम कितने बजे? 2 से 4 बजे। तो हमने प्रोग्राम करना शुरू कर दिया। अब वो इंग्लिश में बात कर रहा था, मुझे जहां तक समझ आती थी मैं उसका जवाब वो देता था। बिल्कुल ठीक। वो इंग्लिश म्यूजिक चला रहा था, ट्रांस और ये नॉन स्टॉप म्यूजिक चलाया जा रहा था। तो बाहर से हमारे कोऑर्डिनेटर होते तो भागते हुए आए, कहते हैं कि भाई कोई उर्दू गाने चलाएं, लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कह रहे हैं ये तो इंग्लिश ही चलाए जा रहे हैं। तो वो मुझसे अचानक से पूछता है कि यार कौन सा गाना चलाऊं। तो उन दिनों एक वायरल सॉन्ग, बिल्कुल नया नया गाना आया था, प्रीतो मेरे ना ब्याह कर ला। और ये आज भी सुनो तो वही वाइब आती है। वो रेडियो पे नॉन स्टॉप चल रहा था, मेरे माइंड में एकदम से वो आया और मैंने कह दिया कि वो प्रीतो वाला इब्रार लग का, उसने निकाल के चला दिया। चल गया। इतने में वो प्रोड्यूसर ने हमें बुला लिया। उसने कहा जी किसने ये गाना चलाया है? तो उसने मेरी तरफ देखा, दूसरे आरजे ने, मैंने उसकी तरफ देखा। वो कहता है इसने। ठीक है, मैंने कहा ये तो नाइंसाफी हुई है। एनीहाउ इन्होंने मुझसे पूछा है भाई, तो मैंने सजेशन दे दी कि ये वाला गाना। मैंने कहा कि ये चला दे, तो उन्होंने चला दिया। और वहां पे उन्होंने मुझे कोई ऐसी गाली दे दी कि मैं बिल्कुल हैरान हो गया कि ये भी होता है यार यहाँ पे। और मैं उस आरजे को सुनता था, और हम तो बड़ी अच्छी इमेज बना के रखे हुए थे। मैं आरजे को सुनता था। वो आरजे को तब से सुनना शुरू किया जब से मैं स्ट्रगल करना शुरू की कि आरजे भला क्या है, सुने तो सही। हाउ गुड दे आर यार क्या कितनी अच्छी बातें कर रहे हैं भाई। इनसे अच्छी मखलूक खुदा तो कायनात में कोई और है नहीं। एग्जैक्टली, यही तसव्वुर होता है। सो दे आर गुड एज ह्यूमन बीइंग, दे आर गुड एज ब्रदर, एज फादर का तो कम ही पता होता है कि शादीशुदा भी है नहीं है, तो बताते भी नहीं है ना। जी हाँ, एनीहाउ पता चलता था कि ये बहुत अच्छे इंसान है, इनसे मिलके जिंदगी में एनर्जी आ जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही है। So, जब उन्होंने ये किया और उन्होंने कहा कि तुमने क्यों चलाया, मैंने कहा मुझे नहीं था पता इस बारे में कि ये गाना नहीं था चलाना। उन्होंने कहा कि उर्दू प्रोग्राम में उर्दू गाना, पंजाबी प्रोग्राम में पंजाबी गाना, इंग्लिश प्रोग्राम में इंग्लिश गाना। आई सेड सर लेकिन ये तो मिक्सअप था। एक उन्होंने मुझे रख के एक रपटा मारा, थप्पड़ मार दिया जोरदार। और वो जब मुझे लगा तो मेरी एक ही आंख से आंसू निकल आया, जिस साइड पर छलक पड़ा। जी हाँ। और एक ब्लैंक पेपर सामने रखते हैं, कहते हैं राइट ऑन इट। आई सेड व्हाट सर? क्या आज के बाद उर्दू प्रोग्राम में उर्दू गाना नहीं चलाऊंगा, इंग्लिश गाना नहीं चलाऊंगा, उर्दू प्रोग्राम में पंजाबी गाना नहीं चलाऊंगा, लिखो। और मैंने वहां पे रोते हुए लिखा। अब की बार मेरी दोनों आंखों से आंसू बह रहे थे। आई वॉज राइटिंग एंड मैंने वहां पे लिखा कि मैं आज के बाद जो प्रोग्राम है उसी के मुताबिक गाने चलाऊंगा। ठीक है, साइन किए, गेट आउट फ्रॉम हियर। जी सर ओके। और अगला प्रोग्राम करना है या नहीं करना है बाद में बताएंगे। मैं स्टूडियो से निकला और मैं सीढ़ियों पे बैठ के हिचकियां ले लेके रोने लगा। और फिर वहां से मैं निकला, मुझे समझ नहीं थी आ रही मुझे जाना कहाँ है। मैं अपने राइट हो लिया F1 रोड पे, चुंगी वाली साइड पे। बिल्कुल दुरुस्त। चलता गया। फिर मैंने सोचा राशिद जाना कहाँ है, वापस चलो उस साइड पे चलो। फिर मैं उस साइड पे चलता गया। फिर लिफ्ट ली। फिर यहाँ से जाते हुए बाइक वाले ने मुझे लिफ्ट दी और he was talking to me, he was asking something, I don't know मैं उससे क्या बात कर रहा था, वो मुझसे क्या कर रहा था। बिल्कुल सही। But while our conversation, I was crying at that time. उन्होंने कहीं जाके खड़ी शरीफ में ब्रेक लगा ली।
तो मैंने कहा मैंने तो इधर आना नहीं था, मैंने तो जाना था उधर जातला वाली साइड। कहता है मैंने भी उधर ही जाना है, मैं इधर बस दुआ के लिए आया हूँ। वहां पे एक नलका लगा था, उस नलके को चलाते हुए मैंने अपना मुंह साफ किया, चेहरा धोया। उस धोते हुए चेहरे में भी आंसू बह ही रहे थे, मुझे फील हो रहा था। बिल्कुल सही। पहली बार किसी इंसान ने इस तरह से मुझे, मेरे वालिद साहब, मैं वो तो वालिद हैं, वो अभी भी मैं चाहता हूँ कि वो मुझे डांटे मारे जहाँ पे मार बनती है, मैं खुशी से कहूँगा। लेकिन किसी ऐसे शख्स ने मुझे मारा जहाँ से मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। और मैं वहाँ पे रोता हुआ, मैंने सिर्फ आंखें बंद की और मैंने अल्लाह को याद किया। मैंने कहा परवरदिगार क्यों है मेरे साथ, ये क्या हुआ है? यानी कि आपने अल्लाह से बात की? मैंने तो कुछ ऐसा कुछ किया भी नहीं था, बस मैं अंदर ही दिल में लबों से अदा नहीं किया मैंने। और मैं यहाँ से निकल गया वापस। और मैंने सोचा मैं आसिम को जाऊंगा, व्हील चेयर सीधी करूंगा, कहूंगा आसिम यार कुछ और करते हैं जिंदगी, रेडियो को छोड़ देते हैं। यार रेडियो में क्या रखा है आसिम, तुम कुछ और सुनो, हम रिकॉर्डिंग अपनी करके सुनते हैं। ठीक है, यानी इस तक आगे थे कि यार छोड़ देते हैं और खुद कर नहीं करना रेडियो यार। क्या है यार, जहाँ आपकी इज्जत नहीं है, जहाँ रिस्पेक्ट नहीं है, वहां पे क्या हो रहा है? देन मैं घर पहुंचा, जैसे मैंने दरवाजा खोला, वो बटन खुले थे मेरी शर्ट के, बैग पहना हुआ था, और मैं मुरझाए हुए चेहरे के साथ अंदर दाखिल हुआ। अभी मैं अंदर ही दाखिल हुआ हूं तो मेरी अम्मी जी मुझे देख के हंसना शुरू हो गई। मैंने कहा क्या? फिर थोड़ा सा यहां हूं तो मेरी बहन मुझे देखकर हंसना शुरू हो गई। ये क्या हुआ? फिर आगे आया हूं तो मेरी दादी अम्मा, अल्लाह उनकी मगफिरत फरमाए, वो कहती हैं वो आ गया है, वो भी हंस रही थी। ठीक है, क्या हो रहा है, क्यों एवरीबॉडी हंस रहे? मैं इतनी ज्यादा मतलब बुरी चीजें फेस करके आ रहा हूं, बट मैं घर जाके डिस्कस तो नहीं करता था, बताता तो नहीं था, लेकिन अंदर तो था ही ना। बिल्कुल ऐसे ही है। क्या हुआ? तो सामने आसिम बैठा हुआ था। तो अम्मी कहती हैं कि आज तो तुम्हारी तस्वीर बना दी आसिम, जैसे आपने डायग्राम आज ये बनाई है ना, तो उसे देख के मुझे उस पे नजर पड़ते साथ मुझे आसिम याद आ गया। आसिम ने हूबहू ऐसी ही वो तस्वीर बनाई हुई थी, एक आरजे जो बैठा हुआ है माइक के सामने, और स्पार्क्स वो शेप बनाई हुई है उसने, मुंह से निकल रही है। वहां पे लिखा हुआ है मिर्जा राशिद नवाज, ना सद्दफ ना शहनाज, राशिद नवाज राशिद। ओह, ना सद्दफ ना शहनाज, राशिद नवाज राशिद। क्या बात है। वो लोग आगे पीछे पब्लिक उसने बनाई हुई। ही वाज वेरी नाइस पेंटर। उसके हाथ जरा, क्योंकि वो शेल हुए थे, उसकी जो वेन्स थी वो सुकड़ती जा रही थी, तो वो प्रॉपर लिख नहीं सकता था, लेकिन वो ड्राइंग ऐसी बनाता था कि मानो के पता चलता था कि बहुत बड़ी बात है, वो अल्लाह ने उसे हुनर दिया था। तो वो लोगों के मुंह से निकल रहा था राशिद नवाज, ना सद्दफ ना शहनाज, राशिद नवाज राशिद नवाज। और मेरे जहां पे आरजे बैठा था वहां पे लिखा होता मिस्टर रेडियो। कहता है ये देखिए मैंने आपकी तस्वीर बनाई है। अब मैंने उसकी तस्वीर देखी, मैंने फिर रोना शुरू कर दिया। मैं बहुत इमोशनल हूँ, बहुत इमोशनल हूँ। अब आके थोड़ा ठहरा हुआ है, मैं इमोशनलिज्म से बाहर आया हूँ, थोड़ा रियलिटी में जीना शुरू किया है, लेकिन मुझे अपने उस फेस से भी प्यार है। उस वो पहलू मेरा बहुत अच्छा है। तो वो मैंने देखा, मैंने फिर रोना शुरू कर दिया। मैंने कहा तो फिर निकलना पड़ेगा मुझे क्योंकि फिर मार खानी पड़ेगी। क्या करूं, ये तो लेके बैठ गया। ये तो कहता है भाई ये बनो ही बनो तुम। मैंने कहा ओके ठीक है। कहता क्या बना, जाए फिर वापस। अच्छा ओके, कल चला जाऊंगा। फिर निकल आया। एनी हाउ करते करते यहाँ नहीं मुझे चांस मिला, खारियां FM वहां पे मिला। वहां पे भी मुझे प्रोग्राम करने का चांस नहीं मिला, शीशे साफ करने का चांस मिला। Oh my God. Okay, right. स्टूडियो की सफाई का चांस मिला। ठीक है। So, और इस बात पे आप खुश थे कि यार चलो अंदर तो चले गए ना। मैं देखिए, मुझे सिर्फ आसिम नजर आ रहा था ना, ठीक है। अब वो उसके लिए चाहे मुझे जलते कोयलों से गुजर के जाना पड़े, अंगारों से गुजरना पड़े, वो that was too easy
मेरे लिए सही। बहुत आसान हो गया था, क्योंकि मुझे उस पार आसिम नजर आता था मुस्कुराता हुआ, ठीक है। और मैं रेडियो पे बैठे हुए अक्सर मतलब जब नाइट स्टे होता था वहां पे, तो मैं अक्सर रात को ना रोता हुआ उठ के तो भागने लगता था, क्योंकि आसिम अपनी साइड भी चेंज नहीं कर सकता था, वो बेड पे था। तो वो रात को अक्सर वो या अम्मी जी को बुलाता था या मुझे बुलाता था, राशिद भाई, वो उसको साइड चेंज करना होती थी, वो तड़प रहा होता था तकलीफ से। तो मैं जहां भी होता था, मैं चारपाइयां फांगता हुआ मैं पहुंच जाता था, मैं रोता उसे गले से लगा लेता था। बिल्कुल सही। और मैं उसे चूमने लगता था, मैं कहता था सॉरी यार मैं लेट पहुंचा हूं, एंड लाइक दिस। तो सेम ये वो रेडियो पे भी ऐसे होता था। मैं जब 97 पे था तो मुझे ऐसे लगता था वो मुझे बुला रहा है, तो मैं भागता हुआ उसकी तरफ, फिर एकदम होश आती थी कि नहीं यार मैं तो रेडियो पे हूँ। एंड देन फिर रेडियो के नंबर से घर पे कॉल की, आसिम तो ठीक है, ऑल इज वेल। उस टाइम पे एंड्रॉयड या मोबाइल इतना आम नहीं था। बिल्कुल सही। एनी हाउ वहां पे भी 6 महीने स्ट्रगल की। आरजेस, फीमेल आरजेस बैठी होती थी आपस में, वो प्रोग्राम की तैयारी कर रही होती थी, लड़के बैठे होते थे और आप देख रहे हैं। ओके you're RJ, hey come on guys, hello, वो लगे होते थे। तो मैं सोच रहा था ये क्या बेवकूफाना हरकतें कर रहे हैं अंदर ही अंदर, मैं तो इनसे अच्छा कर सकता हूँ। एनी हाउ तो मुझे चांस नहीं मिला वहां पे। एक दिन जिंदगी में सबके आता है, तो मेरा भी आया। वहां पे एट इवनिंग कोई 6 to 8 का टाइम था, तो एक ही आरजे था वो प्रोग्राम कर रहा था। वो उस टाइम पे रॉक स्टार था वहां का। तो वहां की जो प्रोग्राम मैनेजर थी, स्टेशन मैनेजर थी, शी वाज फीमेल, मैम नेहा। वो रेडियो पाकिस्तान की बहुत मंजी हुई सदाकार थी। बिल्कुल सही। तो मैम नेहा वाज एट होम, और हमारे सीईओ साहब आ रहे थे रेडियो के इस्लामाबाद से। उन्होंने आना था, विजिट करना था, और उनका ये हुक्म था कि बैक टू बैक नहीं चलना चाहिए, प्रोग्राम्स होने चाहिए रेडियो पे। बिल्कुल सही। एंड प्रोग्राम हो रहा था, तो उसने कोई ब्लंडर कर दिया, कोई अजीब सी बात कर दी ऑन एयर। एंड मैम नेहा वाज लिसनिंग एंड ही कॉल्ड ऑन द रेडियो। वहां पे अब्बास किरार शाह जी थे, वो बड़े मोहसिन हैं, मेरे बड़े प्यारे, बहुत प्यारे इंसान है वो। बिल्कुल सही। और उन्होंने उठाया, ये क्या कह रहा है, ये क्या बकवास कर रहा है, इसको अभी की भी ऑफेयर करो, मैम सेड। एंड देन किरार अब्बास, लेकिन मैम बात ये है कि सीईओ साहब आ रहे हैं, सीईओ साहब आ रहे हैं, तो वो तो मैं भी रेडियो ही आ रही हूँ, बस किसी तरह से टैकल करो यार, किसी को बुला लो। हाँ। मैम अभी कौन आ सकता है, अभी तो कोई भी नहीं आ सकता, लेकिन इसको तो उठाओ बेवकूफ को, मैं ज्यादा देर टॉलरेट नहीं कर सकती। मैं इशारे कर रहा हूँ, प्लीज मेरी बात करो, मेरी बात करो। ठीक है मैम, राशिद कर सकता है प्रोग्राम, ये क्या बेवकूफ करेगा। मैम एक बार चांस तो देके देखें इसको। हाँ सही है। देख लो, फिर अपने ही उस पे रिस्क पे कर लो, मुझे कोई कंप्लेन नहीं मिलनी चाहिए। एंड मैं वहां 30 मिनट्स में पहुंच रही हूँ। ओके, मुझे माइक मिला। किरार अब्बास साहब मेरे सामने खड़े हैं। मैंने कहा आप प्लीज जा सकते हैं स्टूडियो से। कहते हैं ले भी तू सानू ही बाहर कड्डू है, हम तुम्हें अंदर लेके आ रहे, तुम हमें बाहर निकाल रहे हो। मैंने कहा प्लीज आप जरा जाइए। वो चले गए, और मैंने सारी लाइट्स ऑफ कर दी स्टूडियो की, और माइक सीधा किया। सबसे पहले रेडियो के नंबर से आसिम को कॉल की। आसिम सेड कि मैंने मेरे रेडियो पे यही वो उस पे यही रेडियो चल रहा है, हुआ हुआ तो आप यही होता है, आई एम लिसनिंग। और मैंने वहां से प्रोग्राम शुरू किया, ऐसा बोलना शुरू किया कि मुझे खुद समझ नहीं आई ये हो क्या रहा है, ये वाइब्स कहाँ से आ रही है। फ्रॉम द नेम ऑफ आरजे आसिम। अच्छा, आपने आगाज आरजे आसिम से किया? आरजे आसिम से 2006 की बात है या 6 की बात है। बिल्कुल सही, 6 के एंड की बात है। आरजे आसिम, फ्रॉम द नेम ऑफ माय ब्रदर आसिम। नेहा कॉल टू किरार अब्बास, अब्बास हु इज दिस? मैम ये राशिद, बट ये तो आरजे आसिम है। मैम ये इसने अपने भाई के नाम से कर रहा है शो। यार ये तो बड़ा अच्छा प्रोग्राम कर रहा है।
इसको ठीक है, ओके, ऐसे ही कंटिन्यू करें। बिल्कुल सही। ये मैसेज आप तक पहुंचा था? ये मैसेज मुझ तक नहीं पहुंचा। एनीवेज मुझे उन्होंने ऐसे किया करार अब्बास शाह साहब ने कि कंटिन्यू। उस वक्त आपकी फीलिंग्स क्या थी? ये 3 साल 4 साल मुझे ऐसे ही लगा कि मैं किसी जहाज पे बैठा हूँ जिसको मैं ही रन कर रहा हूँ, मैं ही उड़ा रहा हूँ, फ्लाई कर रहा हूँ। और वो बड़ा उड़ भी बड़ा मजे से रहा है क्योंकि और मैं वादियों में घूम रहा हूँ कश्मीर की और पता नहीं क्या कुछ। थोड़ी देर में नेहा मैम आ गई और फिर सीईओ साहब आ गए। सीईओ साहब ने आते साथ मुझसे हाथ मिलाया, कैसे अब प्रोग्राम कौन कर रहा है? बात साहब कह रहे हैं वो आरजे कर रहा है। वो आए मेरे साथ, उन्होंने हाथ मिलाया, कहते हैं क्या हाल है, कैसे हैं बेटा, ठीक है आप? मैंने कहा गुड सर। आप पहले कहाँ करते रहे प्रोग्राम? मैंने नेहा मैम की तरफ देखा। आप मुझे ऐसे लगता है मैं आप FM 100 पे करते रहे। मैंने कहा क्या कह रहे हैं सर? ये बहुत बड़ी बात कर रही है। नेहा मैम ने उसको स्टेप इन किया कि सर ये हमारी क्रिएटिविटी है, इसे हमने सिखाया है, इसने पहला प्रोग्राम यहीं पे की है। उन्होंने ये नहीं बताया इसका पहला प्रोग्राम उन्होंने कहा यहाँ पे की है। ओके गुड, वेरी गुड नेहा, बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं आप, और मैं चाहता हूँ कि आप ही जैसे आरजे यहाँ पे प्रोग्राम करें। ओह माय गॉड, वो तो एक मतलब आपके लिए तो उस महफिल में मैं कहता हूँ रंग लग गया होगा यार, ये क्या मतलब मेरे साथ हो क्या रहा है आज पहले दिन और एक्सीडेंट ऐसा केस। एग्जैक्टली ऐसे ही है। एंड देन फिर उन्होंने नेहा मैम से पूछा कि कितने प्रोग्राम्स कर रहे हैं। तो नेहा ने कहा मैं सर अभी तो फिलहाल ये एक ही कर रहे हैं, इसको 3 प्रोग्राम तो कम से कम दें और कुछ पे कर रहे हैं आपको। तो उस टाइम आरजेस बिल्कुल फ्री करते थे प्रोग्राम। उस टाइम पे आरजेस बिल्कुल फ्री करते थे। इनफैक्ट जो हायर करते थे फ्रॉम द बिग सिटीज, फ्रॉम जो किसी बड़े रेडियो स्टेशन से उसे पे करते थे, वो भी बहुत थोड़े। बिल्कुल सही। उस टाइम पे आई वाज द ओनली आरजे जिस उन्होंने कहा कि इसको बच्चे को 500 रुपए दें एक प्रोग्राम के। वो नेहा खुद परेशान होगी कि मैं यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं सर कि एक तो 3 प्रोग्राम इसको दूं, ऊपर से 500 भी दूं। Okay. हमने तो अभी तक इसको प्रोग्राम नहीं दिया था, ये तो प्रोग्राम के साथ 500 रुपया भी दे रहे हैं। एग्जैक्टली। एनीवेज वहां पे फिर मिस्टर आसिम ने मुझे कहा कि मिस्टर रेडियो, क्योंकि उसने स्केच बना दिया था ना, स्केच बना, उसने कहा मिस्टर रेडियो। एंड देन मैं मिस्टर रेडियो के नाम पर आ गया। वो करते करते आफ्टर 6 or 8 months, कैन यू बिलीव, सो आई वाज डूइंग प्रोग्राम। तो करार अब्बास साहब भागते हुए आए मेरे पास, कहते हैं राशिद जल्दी आओ जल्दी आओ। इशारा किया कि बस करो, इसको पॉज करो, कुछ और चलाओ और सुन लो कि जो इम्पोर्टेंट है। तो मैंने कहा कुछ ब्लंडर तो नहीं हो गया, कुछ गलत तो नहीं हो गया मुझसे? भागता हुआ मैं गया, मैंने कहा जी सर। कहते हैं तुम्हें पता है बहुत इंपॉर्टेंट कॉल आई है तुम्हारे लिए। कहाँ से आई है कॉल? रोज FM 90 से। अच्छा, वहां का कोई स्टेशन मैनेजर है। अब करार अब्बास साहब को या मैंने तो जिंदगी में किसी शख्स को नहीं बताया कि मेरे साथ हुआ क्या है वहां। जी बिल्कुल, इतना आप स्ट्रगल जो करके आए किसी से शेयर नहीं किया। इनफैक्ट आसिम को नहीं बताया कि वो कहीं हर्ट हो के ये ना कह के छोड़ दो रेडियो। मैं गया, कॉल उठाई, मैंने कहा हेलो अस्सलाम वालेकुम मिस्टर रेडियो। जी जी यार, इतना जबरदस्त प्रोग्राम करते हैं आप और इतनी अच्छी आवाज है आपकी, अब हमारे यहाँ क्यों नहीं इधर आते? मैंने कहा कहाँ? कहते हैं रोज FM 90 पे। अब मैंने भी नहीं उन्हें बताया कि सर मैं तो आपसे पहले मार खा चुका हूँ। बिल्कुल सही। तो आप आए? मैंने कहा ओके, तो कोई बात नहीं, हम विजिट तो कर ही सकते हैं। कब आए? आप जब चाहें आ जाए, कल आ जाएं, आप आ सकते हैं तो ओके ठीक है सर। रखा और मैंने करार अब्बास शाह साहब को देखा। मैंने कहा वो मुझे ऑफर कर रहे हैं। उन्होंने मुझे गले से लगा लिया, जाओ जाओ जाओ, जाना चाहिए, वो बड़ा FM है, बड़ा रेडियो है। सैड यार, ये रेडियो छोड़ने को दिल नहीं चाह रहा। जाओ, वो बड़ी जगह है, अच्छी जगह है और वाकई इसकी कवरेज बहुत अच्छी थी। ये तो है, बिल्कुल ऐसा ही है। अगले दिन मैं पहुंच गया लिफ्ट लेकर। दोबारा से लिफ्ट लेके क्योंकि लिफ्ट का सिलसिला मेरी जिंदगी में खाना खाने से पहले है। बिल्कुल सही। वो तो उस पर हम सवालात जब रैपिड फायर लेकर आएंगे तो आपके पास होंगे। तो जब मैं यहाँ पहुंचा तो वो जो फीमेल रिसेप्शनिस्ट थी, उन्होंने देखा, उन्होंने कहा ये फिर आ गया। मैंने कहा मैंने मिलना है इस तरह से स्टेशन मैनेजर साहब से।
तो उन्होंने कहा सर वो नहीं मुलाकात कर सकते, बिजी है। मैंने कहा कॉल तो करें आप उन्हें। शी कॉल एंड सर वही वो लड़का आया, वो जो आया था इधर वो आरजे बनने के लिए, जिसके खुरम साहब ने ओके उन्होंने कहा यार उसे कहो कि अभी नहीं है हमारे पास, आरजेस कंप्लीट है। फोन रख दिया। ठीक है। अब मैंने उसको इंसिस्ट किया आप एक बार फिर कॉल करें, आप उन्हें बताएं कि मिस्टर रेडियो आए। कहती है सर अभी तो बात की है उनसे। मैंने कहा एक बार फिर कर लो। बिल्कुल सही। ऑलराइट, क्या हो जाएगा एक बार। सर उन्होंने मना किया। मैंने कहा करें तो सही ना प्लीज, आप एक बार आप उन्हें क्या मिस्टर रेडियो आए। सर वो मिस्टर रेडियो आए हैं इधर, वो क्या तो उनको अंदर भेजो, अंदर ले आओ। जी सर ओके सर। उसने कहा ये क्या बात है, अभी थोड़ी देर पहले कह रहे हैं कि उसको के पूरे आ रही है, अब अंदर भेज दें, मामला क्या है। नोमान माय स्वीटहार्ट ब्रदर, जब मैंने वहां एंट्री की बैग पहने हुए हाँ। तो मुझे देखते हैं तो वो कहते हैं ये थी सर मिस्टर रेडियो। ओ आप, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं, बैठो यार। तो यार पानी लाना, चाय भी पानी ले आओ फिलहाल। अच्छा आप हैं मिस्टर रेडियो, मैंने कहा ये आवाज की सुनी हुई है, मुझे पता था टैलेंट तो है आप में। हाँ, आप टैलेंट है बिल्कुल गुड यार, वेरी गुड, थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। तो यार मैं चाह रहा हूं कि आप ना प्रोग्राम करें यहाँ से। ओके ठीक है, सोचा जा सकता है इस पे। अच्छा अब आप सोचेंगे यार ये वही रेडियो है। ओके तो फिर क्या इसमें क्या पे करेंगे यार, हम इधर किसी भी आरजे को नहीं पे कर रहे, ठीक है, सिर्फ लाला फारूक है उन्हें हम पे करते हैं, वो भी उन्होंने वो उससे कम रकम बताई जो मैं वहां पे ले रहा था। ठीक है, तो आपको हम इतने दे देंगे। मैंने कहा सर मैं इतने वहां से ले रहा हूँ ऑलरेडी, तो इट्स ओके अगर आप वो नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, आई एम गोइंग बैक। अच्छा चलो आप आओ तो सही ना, कब कर रहे हो प्रोग्राम, लेकिन वहां से आपको रिजाइन करना होगा। अभी मैं नहीं कह सकता, मैं बात करूंगा। एंड देन आई डिस्कस विद मैम एंड करार अब्बास, दे सेड प्लीज जाओ फ्लाई अवे। ठीक है, उन्होंने आपको खुद कहा कि आप जाए वहां पे आपको। जी मैं यहाँ आया और फिर उसके बाद मैंने प्रोग्राम करना शुरू किए। फिर बीच में थोड़ी मुझे खुद की हर्डल्स थी, आसिम बीमार रहता था, मैं यहाँ से मेरे लिए दूर हो जाता था। फिर मैंने 97 ज्वाइन कर लिया। फिर मेरा एक और दोस्त था आतिफ, मैं और फिर हम दोनों यहाँ पर आए, मतलब आए यहाँ पे। बिल्कुल सही। प्रोग्राम मिल गया। अब प्रोग्राम मिल गया, इसके बाद मुझे कहीं पे जॉब करना शुरू जरूरत पड़ गई। बिल्कुल सही। मैं जॉब कर रहा था, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट मूव ऑफ माई लाइफ, क्योंकि उस टाइम पे मुझे क्विकली एक ऐसी जॉब चाहिए थी जो मेरा प्रॉपरली सर्किट चलाए। तो कहां पे करनी है फिलहाल ये नहीं पता, लेकिन जहां पे मिल जाए वहां पे कर लूंगा। किसी दोस्त का पेट्रोल पंप पे है, कल्याल पेट्रोल पंप पे, कर लेगा? मैंने कहा कर लूंगा, ठीक है, नो वरीज। तो वहां पे काम करना शुरू किया, काम करता था और प्रोग्राम करता था। प्रोग्राम मेरा वीक में 2 थे। अब उनको मैंने किसी को बताने का शौक भी नहीं था कि मैं आरजे हूं, बिल्कुल, सिर्फ आसिम को पता था एंड दैट्स इट। इतना मेरे लिए बहुत है। घर वाले क्या कह रहे हैं, कौन क्या कह रहा है, मेरे लिए उसका फीडबैक मैटर करता था। बिल्कुल सही। मैंने उनको भी नहीं बताया मैं रेडियो पे प्रोग्राम करता हूं। मुझसे भी 5 ईयर करवाते थे, कपड़ा मार दे होते, ये कर दे वो कर दे, वो भी करता रहा। एक दिन मैंने उनको बता दिया कि मैं प्रोग्राम करता हूं, वो भी इसलिए कि मेरी ड्यूटी शफल हुई और वो ऐसे टाइम पे आ गई जिस टाइम पे प्रोग्राम है। तो जब उन्हें मैंने बताया कि मैं मिस्टर रेडियो, तो पहले तो वो मेरे मुंह पे खुले हंसे, क्या बात कर रहे हैं यार, ये किस तरह रेडियो, हम तो सुनते हैं रेडियो, क्योंकि वो टाइम ही रेडियो का। जी बिल्कुल ऐसे ही है। उस टाइम पे सोशल मीडिया वगैरह तो था ही नहीं हमारे, रेडियो लोग सुनते थे। तो उन्होंने कहा अगर तुम मिस्टर रेडियो तो फिर जाके हमारे लिए तू चलाएगा गाना। मैंने कहा चलाऊंगा। जाते साथ माइक ऑन किया और मैंने कहा सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करूंगा मेरे उस्ताद इब्राहिम का, ही इज लिसनिंग राइट नाउ। फलां जगह पे मैंने नहीं बताया कि मैं पेट्रोल पंप पे काम करता हूँ, क्योंकि अच्छी बात नहीं थी जी। कुछ हमारे लिए रिस्ट्रिक्शंस भी होती हैं जी। बिल्कुल सही। तो मैंने बताया और नाम लेके गाना चलाया और ही वाज
वो सारी टीम बहुत खुश थी। फिर तो उनके दिलों में काफी तूने ढोल बाजे तुमने बजे होंगे बताया यार। क्यों नहीं यार कि तुम रेडियो करते हो, आज के बाद तुम हाथ नहीं लगाओगे, तुम फीलिंग नहीं करोगे, तुम ये नहीं करोगे, वो नहीं करोगे। हाँ। और उन्होंने इतनी इज्जत दी, उन्होंने बिठा ही दिया। लेकिन वो मैंने फिर एक रीजन से छोड़ दी, क्योंकि वहां पे कुछ ऐसा काम हो रहा था जहां से मुझे लग रहा था ये हराम की कमाई है, बिल्कुल गलत सही। काम हो रहा है। 5,000 का पेट्रोल डालने के लिए 4,000 का डाल है, 5 का नहीं। 1,000 तो उस्ताद मुझे कह रहे हैं मैं तुम्हें सिखाऊंगा इंशाल्लाह। मैंने कहा नहीं तुम्हें सिखाऊंगा इंशाल्लाह। प्लीज ये नहीं सिखाया, मैं पहले बड़ा कुछ सीख के आ गया हूँ। बिल्कुल ऐसे नहीं, प्लीज मुझे नहीं सिखाना, ये काम मैं नहीं करूंगा, मैं सड़कों पे सो लूंगा। हुआ क्या कि एक दिन मैं फिलिंग कर रहा था, बिल्कुल सही। तो मुझे ढूंढते ढूंढते उन्होंने मेरे कुलीग से पूछा, आतिफ से, मेरे दोस्त से, कि वो राशिद कहाँ है मिस्टर रेडियो। उसने कहा वो तो पेट्रोल पंप है। उन्होंने समझा वो वहां पे खड़ा होकर इंतजार कर रहा है। वो वहां पहुंचे, उन्होंने देखा मैं तो पेट्रोल डाल रहा हूं, थे। हाँ। बाहर निकले, राशिद सर आप, यार ये क्या हो गया। पकड़ा के पहुंचा सर के पास, ये क्या कर रहे हैं आप। तो वो पेट्रोल, आपको पता है आप कौन है, मिस्टर रेडियो। तो मैंने कहा सर मिस्टर रेडियो वो तो हूँ, लेकिन निजाम भी तो चलाना है ना। जिंदगी का निजाम चला रहे हैं सर, इट इज नॉट इनफ। एनीवेज मैं आपको ढूंढ रहा हूं, आपकी जरूरत पड़ गई हमें। आपने बताया था आप प्रोडक्शन कर लेते हैं। मैंने कहा यस सर मैं कर लेता हूं, आ जाए। वो मुझे लेकर आए, आप कमर्शियल बना लेते हैं, यानी वो मुझसे ये पूछे थे। मैंने कहा बना लेता हूं। लेकर आए और उन्होंने दरवाजा खोला और उन्होंने कहा कि बैठो, हमें कमर्शियल बनाकर बताओ। कैन यू बिलीव वो कौन सा दरवाजा खोला, वो दरवाजा जिससे हम समझते थे कि यहाँ सबसे बेहतरीन पर्सनैलिटी बैठती है। वही आरजे जो हमेश के गाने चलाता था। हाँ। वही प्रोड्यूसर जो वहां का मंझा हुआ आरजे था। बिल्कुल सही। जो ही वाज द मोस्ट सीनियर, ही वाज अमेजिंग पर्सनैलिटी, ऑफ कोर्स ही वाज, ठीक है। उन्होंने कहा उसकी सीट पे बैठो और हमें ये काम करके बताओ। पहले तो मेरे लिए यही बहुत था कि यार ये क्या बात कर रहे हैं। मैं उस रूम में बैठा हूँ, उस स्टूडियो में, उसकी वाइब्स ही कुछ और थी उस टाइम पे। उसके माउस को हाथ रखा और क्या फीलिंग मेरे अंदर उतरी, सुकून। और मैंने वहां पे पहला कमर्शियल मेरी लाइफ का रिकॉर्ड किया। बिल्कुल सही। और वो बनाने के बाद मैंने उन्हें सुनाया, उन्होंने कहा पास, जबरदस्त, आज के बाद ये स्टूडियो तुम्हारा है और आपने इसको लीड, तुम ही इधर बैठोगे, हाँ। यार प्रोड्यूसर, तुमने ये करना है, ये करना है। बिल्कुल सही। तो मैंने कहा इससे पहले वो जो, उन्होंने कहा फॉरगेट अबाउट हिम, आपसे आपकी जगह तुम हो। बिल्कुल सही। एंड ही वाज दैट सेम पर्सन जो मुझे कह रहा था कि ही इज योर बॉस, जिसने मुझे चांटा मारा था उसके बारे में कह रहा था। हाँ। कि वो मैनेजर है उन दोनों स्टूडियोज का, वो जो चाहे वो करे, ठीक है। बहुत बड़ी बात है। आज मुझे उसी चेयर पे बिठा दिया गया। बिल्कुल सही। शॉर्टकट में आपको बताऊं, मैंने काम करना शुरू कर दिया। नुमान, अल्लाह ताला सभी को इज्जत देता है, वो इज्जत मेरे लिए नहीं थी, वो इज्जत आसिम के लिए थी। विद इन फ्यू मंथ्स वहां पे हर रोज सैटरडे संडे वहां पे स्टूडेंट्स मिलने के लिए मुझे आए, गिफ्ट्स लेके। कोई केक ला रहा है, कोई कार्ड्स ला रहा है, कोई गिफ्ट्स, शर्ट्स ला रहा है, कोई परफ्यूम्स ला रहा है। ये क्या हो रहा है परवरदिगार, ये तो ये क्या हो रहा है, हो गया कुछ। हाँ। और जिंदगी कुछ और ही हो गई, ठीक है। तो फिर मुझे बुलाया मैनेजमेंट ने कि देखो यार अच्छी बात नहीं है तुम लड़कियों को बुलाते हो, ये। मैंने कहा आई स्वेयर टू गॉड, मैं क्यों उन्हें बुलाऊंगा यहाँ। बिल्कुल ऐसा ही है। और बिल फर्ज अगर मैंने बुलानी है तो मैं यहाँ पे क्यों बुलाऊंगा। मैं कहीं ईटिंग पॉइंट पे किसी और मैं बुला लूं, कहीं पे बैठना ही। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं हाँ। कि मैं ये काम कर रहा हूँ, अगर करना ही है तो वाई करना ही है तो क्यों यहाँ पे भी मैं क्यों उनको बुलाऊंगा। और मेरे पास मोबाइल नहीं है, कोई कम्युनिकेशन ऐसी चीज नहीं है, मैं कैसे उनको कहूंगा कि आप मुझे यहाँ मिलने के लिए आओ, जबकि मुझे पता है कि तुम यहाँ पे सबको बुरा लगता है, ठीक है। और मैं उनसे उन फेस भी नहीं कर सकता,
उनको बिठा भी नहीं सकता कहीं पे कि कहाँ पे बिठाऊं यार, तुम लोग ऐसे गिफ्ट लेकर आ गए हो यार, प्लीज अब आज के बाद नहीं लाना। हाँ। ठीक है, इनफैक्ट एक दिन गुस्से में आके मैंने कह दिया, अपने फैंस आए हुए थे कुछ बर्थडे सेलिब्रेट करने, और उस दिन कहा गया था कि तुम्हारा कोई फैन नहीं इधर आएगा, तो मैंने कह दिया वो मैंने कहा प्लीज किसी सड़क पे आप मुझे बुला ले, मैं वहां आ जाऊंगा, लेकिन यहाँ प्लीज मत। हाँ, ठीक है। अच्छा, ऐसा हुआ कि मैनेजर ने मुझे कॉल की, ठीक है। कहते हैं राशिद थोड़ी देर में मेरे पास आओ, विद इन 5 मिनट्स। ओके सर, ओके। फोन रखा, 5 मिनट बाद मैं गया मैनेजर के रूम में। जी सर। कहते हैं अभी एक बंदा आएगा। मैंने कहा ओके सर। फिर तुमने ऐसा करना है कि तुमने उसके सामने ये कहना है कि सर वो जो अब्यूजिंग टेक्स्ट करता था जो आरजेस के प्रोग्राम में, वो पकड़ा गया या नहीं पकड़ा गया? ठीक है। तो मैं कहूंगा पकड़ा गया, पकड़ा गया। तुमने कहना है सर उसको तो जूतों के साथ मारना चाहिए। ठीक है, ये सर आपको कह रहे हैं कि आपने बोलना है। मुझे उन्होंने एक स्क्रिप्ट दिया कि तुमने ये बोलना है। ठीक है। जब मैं तुम्हें कॉल करूं, तुमने पिक नहीं करनी, तुमने आ जाना है। ठीक है। तुम्हारे उस रिंग जाए तो तुमने समझना मैं कर रहा हूं, तुमने आ जाना है। तो मैं बैठा हूं, मैं सोच रहा हूं यार इखलाकन तो बड़ी गलत बात है, हरकत है कि मैं को जूतों के साथ मारना, मैं कौन होता हूं? और जिंदगी में कभी ऐसा मैंने चाहा नहीं कि किसी को ऐसे मार पड़े। थोड़ी देर में बेल आई। बिस्मिल्लाह। गया मैं वहां पे। ठीक है। एंड जैसे ही मैंने खोला ना, तो देखा तो सामने वही आरजे बैठा हुआ है, वही प्रोड्यूसर, वही प्रोडक्शन मैनेजर बैठा हुआ है जिसने मुझे चांटा मारा था। ठीक है। जैसे मुझे कहा था यहाँ पे लिखो, पंजाबी में उर्दू नहीं चलेगा, उर्दू में पंजाबी नहीं चलेगा। जिसके एक चांटे से मेरी एक आंख से आंसू और फिर लिखते हुए दोनों से, और वो उस पेज पे गिरे थे। ठीक है। एंड लिटरली मैं देखा, मैं रिस्पेक्टली उनसे मिला क्योंकि वो ही वाज सीनियर यार, व्हाटएवर, वो उसने मुझे मारा है या कुछ भी है। मिला, मैंने कहा क्या हाल है आपका? ओ मैं ठीक ठाक यार, कैसे हो तुम? ठीक हो? सुनता हूँ यार वेरी नाइस, माशाल्लाह बड़ा इम्प्रूव किया आपने। मैंने कहा थैंक यू सो मच, आपकी मोहब्बत। बैठ गया। अब मैंने कहा सर वो पकड़ा गया, वो जो मैसेज करता था या नहीं पकड़ा गया? ठीक है। सर कहते हैं पकड़ा गया, पकड़ा गया। अब वहां पे वो सीनियर भी बैठा हुआ था, तो मैंने जूतों का वर्ड इस्तेमाल नहीं किया। मैंने कहा सर उसको पूछना चाहिए, उसकी मार लगनी चाहिए सर। ठीक है। कहते हैं अच्छा अभी तुम्हारी ख्वाहिश पूरी कर देते हैं। उन्होंने फोन किया, जी एसएचओ साहब, सर आ जाएं आप। एक बड़े कद का काले कपड़े पहने हुए पर्सनैलिटी वाला बंदा दाखिल हो गया। पीछे उसके 2 और बंदे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सर, कैसे हैं आप? ठीक है। वो किधर है वो लड़का? सर ये बैठा हुआ। ये वही लड़का जिसने थप्पड़ मारा? हाँ बिल्कुल, ऑफ कोर्स। वो साउंड मेरे अंदर ही बजना शुरू हो गई। ये क्या हो रहा है? वो इंडियन मूवीज और ड्रामा की तरह 3 मरतबा आपको एंगल दिखाई दिया। 3 दफा नहीं, अलबत्ता एक ही दफा वो शॉकिंग, वो जो एंगल था वो बड़ा हैरान कुन था कि यार इसमें ये टेक्स्ट करता था, ये तो खुदा था किसी जमाने में यहाँ पे। नुमान, अल्लाह ना करे कभी किसी के साथ ऐसा हो, अल्लाह सबको इज्जत अता फरमाए। ठीक है। और परवरदिगार जिसे चाहे वो इज्जत बख्शता है, और जिसे चाहे उन एसएचओ साहब थे या वो जो भी थे, उन्होंने मेरे सामने वो अपनी खेड़ी उतारी और उसको मारना शुरू कर दिया। और वो कहे कि मुझे क्यों मार रहे हो, मुझे क्यों मार रहे हो? और उसे इतना मारा उन्होंने कि मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, मैं बीच में छुड़ाने के लिए आ गया हूं। सर प्लीज छोड़ दे। तो मुझे मेरे मैनेजर कहता तुम बाहर निकल जाओ, तुम जाओ। और मैंने उस दिन घर जाना था, छुट्टी ले रहा था 2 दिन से। वो मुझे कहता तुम घर जाओ। बिल्कुल सही। मैंने क्या बाहर बैग पहना, उसके मुंह पे मार रहे हैं, उसको मार रहे हैं अच्छा खासा। बैग पहन के मुझे अच्छा नहीं फील हो रहा था कि यार उसको तो मार ही ना, कुछ गड़बड़ी ना हो जाए यहाँ पे। निकला हूं टोयोटा, वो जो खड़ी शरीफ को जाता हुआ रास्ता है, वहां पेट्रोल पंप से थोड़ा सा आगे मैं हस्बे मामूल वहां लिफ्ट के लिए खड़ा हो गया।
बिल्कुल आई वाज लुकिंग फॉर लिफ्ट, और ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि मैं लिफ्ट के लिए खड़ा हूं और मुझे लिफ्ट ना मिले। बिल्कुल ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। मिल जाती थी आपको। सर मैं लिफ्ट के लिए खड़ा हुआ, हाँ। लेकिन लिफ्ट अप्लाई नहीं कर रहा। मैं अंदर से कंफ्यूज था कि मैं क्या करूं, जाऊं या ना जाऊं या रुक जाऊं। और तो सम टाइम ऐसा भी हुआ कि मुझसे किसी ने इशारा करके पूछा कि जाना है, तो मैं उसे कुछ जवाब नहीं दे सका, वो चला गया। विद इन फ्यू मिनट्स एकदम एक मोटरसाइकिल आके खड़ा होता है, तो मुझसे पूछता है, राशिद किधर जा रहे हो? फिर वही साउंड। ठीक है। ही वॉज दैट पर्सन, वो जो मार खा के आ रहा था, वही मैनेजर, वही आरजे। बिल्कुल सही। ठीक है। तो वो दोबारा से मिला अब आपको। मेरे सामने मोटरसाइकिल पे लाल घाल हुए हुए, ही वॉज हेल्दी, माशाल्लाह बड़ा प्यारा था। उसके चेहरे पे निशान पड़े हुए, कमीज फटी हुई उसकी। और मैंने कहा, भाई आप कहते किधर जा रहे हो? मैंने कहा, मैं तो सरेलम की जा रहा हूँ। बिल्कुल सही। बैठ जाओ, मैं झेलम जा रहा हूँ, मैं तुम्हें ड्रॉप कर। बैठ गया। डियर वंस अगेन नुमान, माय स्वीट हार्ट, माय ब्रदर। जाते हुए पूरे रास्ते वो बच्चों की तरह रोते रहे, और अनबिलीवेबल कि उन्होंने मोटरसाइकिल खड़ी शरीफ वाली साइड पे मोड़ दिया। अनबिलीवेबल, अनबिलीवेबल, अनबिलीवेबल। उन्होंने अपना मोटरसाइकिल बिल्कुल उस नलके के पास करके खड़ा कर दिया, और उसी नलके को चलाते हुए उन्होंने अपना मुंह धोना शुरू कर दिया, और मैं अपने घुटनों के बल गिर गया। क्या ये? और मैं भी बैक साइड पे रो रहा हूं अंदर कि परवरदिगार, ये क्या दिखाया आपने? मेरे मालिक वहदहु ला शरीक, क्या हो रहा है? रब्बुल आलमीन, रब्बुल इज्जत। उफ, मैं मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। मैंने जाके नलका चलाना शुरू कर दिया। वो आए, मोटरसाइकिल चलाया और चल दिए। रास्ते में वो कहते गए कि मैंने मैसेज नहीं किए राशिद, मेरे ऊपर इल्जाम है, वो ये था, वो ये था, कहानियां सुनाना। उन्होंने ब्रेक लगाई। मैंने कहा, मुझे इसराइल आलमगीर उतार दे, मैंने जाते अपने भाई के लिए कुछ लेके जाना है, खाली हाथ मैं नहीं जाता। वहां पे उतारा उन्होंने, और जब वो उन्होंने किक लगाई मोटरसाइकिल को चलाने लगे, तो मैंने कहा, उनको बुलाया मैंने, अगर मैंने कहीं उनका नाम ले लिया प्लीज म्यूट कर देना। ठीक है। ओके। मैंने उन्हें आवाज दी, मैंने कहा, सुने सर। तो वो रुके, कहते जी। मैंने उन्हें कहा, मैंने आपको दिल से माफ किया। कहते क्या? मैंने कहा, मैंने आपको दिल से माफ कर दिया। हाँ। माफ कर दिया। किस चीज के लिए? मैंने कहा, आप भूल सकते, मैं नहीं भूल सकता। आपको याद है कि एक बार गाना एक चल गया था, तो आपने मुझे थप्पड़ मार दिया था। माय गॉड, तू मुझे बदुआएं देता रहा। मोटरसाइकिल ऑफ करके नीचे उतरा, गले से लगा लिया, यार तुम मुझे बदुआएं देते रहे हो। मैंने कहा, कसम परवरदिगारे आलम की, मैंने अल्लाह जानता है और वही जानता है कि मैंने लबों से और दिल में भी आपको बद्दुआ नहीं दी। हाँ, मैं रोया बहुत हूं, और मैं अल्लाह को याद किया, और मैंने कहा, अल्लाह ये क्या हुआ मेरे, ये क्या हुआ? यस। और आज अल्लाह ने मुझे वो सेम सिनेरियो साबित करके बताया है कि वो मुनसिफ है। इसमें तो कोई शक नहीं। वो इंसाफ पसंद है, वो ही सब कुछ है। बिल्कुल ऐसा ही है। उससे मुझे अपना आप जाहिर किया। बिल्कुल ऐसा ही है। और ये आपका वो सफर है जहां से आपने शुरू किया, और फिर रेडियो की दास्तान। लोगों को लगता है कि रेडियो पे एक बंदा आया, उसने ऑडिशन देना और उसने शुरू कर देना और माइक पे बैठ के ब्ला ब्ला कर देना है। I think yesterday I was talking with the newcomer at radio के मैंने कहा, अभी भी आपको बिठा दिया जाए ना माइक पे, तो आपको पहला मैसेज यही आएगा, आपकी आवाज बहुत प्यारी है। जी हाँ। मैंने कहा, आप किसी भी बंदे को लेके आ जाओ। मैंने कहा, पहली बात यह है कि वो ये नहीं है कि आप बहुत अच्छा बोल रहे हो, आवाज आपकी बहुत प्यारी है। एक माइक की भी एक रिस्पेक्ट है, वो जो ऑडियंस कर रही है, और माइक की अपनी एक वर्थ है यहाँ पे आप जब बिठाते हो। तो मैंने कहा, लेकिन इसको पाने वाले और इसको हासिल करने वाला
बंदा कुछ अलग ही होता है। आपको 6-6 महीने बाद बंदे गायब नजर आएंगे। जी हाँ, लेकिन जिनको रेडियो से मोहब्बत है वो 12-12, 15-15, 20-20, 26-26, 30-30 साल तक रेडियो से जुड़े रहते हैं। असल प्रेजेंटर वो होता है। Exactly. आपके इस जर्नी को मैंने बड़ी तवज्जो से सुना और बड़ी मोहब्बत से सुना। थैंक यू। टू बी वेरी ऑनेस्ट के अगर कोई शख्स इतनी लंबी गुफ्तगू कर रहा हो ना तो इंसान कहता है यार अच्छा चलो ठीक है, बोरिंग। बट आपने आखिर भी आके जहाँ पे इसको खत्म किया ना कि उसी नलके के पास, तो मैं यहाँ तक बिल्कुल नॉर्मल सुन रहा था। आपने कहा उसने वो दरबार की तरफ गया और उसी नल के पास उसने रोक दिया, तो फिर मैंने कहा यार ये मैं भी क्या सुन रहा हूँ, जिस तरह आपने उस वक्त इमेजिन किया ये मैं क्या देख रहा हूँ, मैंने भी ये इमेजिन किया ये मैं सुन क्या रहा हूँ। तो ये वाकई काफी एक जरूरी बात और स्टोरी थी जो शामिल करना जरूरी था, आप बीती थी बल्कि, तो जो जरूरी थी और यकीनी तौर पे हमारे ऑडियंस के लिए ये काफी इंटरेस्टिंग होगा कि मिस्टर रेडियो जिसको आप बड़ी मोहब्बत से सुनते थे और जिनसे आप सवालात भी करना चाहते थे, आज उन्होंने एक ऐसी कहानी, एक ऐसी दास्तान सुनाई है कि जो यकीनी तौर पे आप लोग सुनने के बाद ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि हम जिस रेडियो को सुनते हैं या मिस्टर रेडियो को सुनते हैं ना, वो कोई आम बंदा नहीं है, वो खास है जिसको हमने बना रखा है। अच्छा, इस पूरी गुफ्तगू को हम इख्तितामिया लम्हात की तरफ लेकर जाने से पहले ये जो अभी पीछे दास्तान गुजरी है, हम इस सवाल को किए बगैर हम इस गुफ्तगू को खत्म नहीं कर सकते कि जहां से ये सफर शुरू हुआ वो था मिस्टर आसिम। तो मिस्टर आसिम कहाँ हैं, कैसे हैं और उनके लिए क्या कहना चाहेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ओके, ऑलराइट, वेरी, क्योंकि आपने अपनी जिंदगी लगा दी है। मैं 3-4 साल 5 साल जो आगाज के आपने बताए ये आसान नहीं थे। जी हाँ, ऐसा है कि नुमान मैं अपनी जिंदगी में जो हूँ वो था नहीं, और मैंने हमेशा कोशिश की है कि मैं अच्छे काम करूँ, ठीक है, अच्छे काम करूँ, भलाई का काम करूँ, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि मैं नहीं था, मैं आसिम था, मैं आसिम हूँ। मिस्टर रेडियो मैं नहीं हूँ, वो है, असल क्रेडिट तो उसी का है। तो आसिम ने उसके बाद मुझसे बहुत कुछ करवाया। बिल्कुल, उसने मुझे कहा कि आप ड्रामा करें, फिर रेडियो ड्रामा किया मैंने, और उसको इतनी पजीराई मिली, और उसको फिर मैंने एपिसोड वाइज लेके लाइव रेडियो ड्रामा किया विद लाइव साउंड इफेक्ट्स। फिर वही रेडियो FM 95 जहाँ से मुझे 50,000 बार रिजेक्ट किया गया, बिल्कुल सही, वहीं पे मुझे एज गेस्ट बुलाया गया, जबरदस्त, ठीक है, बिल्कुल सही। वहीं पे वहाँ के आरजेस ने मुझसे ऑटोग्राफ लिए, ठीक है, आई मीन ये मैं नहीं था, ही वाज आसिम, ठीक है। फिर आसिम ने मुझे कराची भेजा, फिर कराची 1 साल मैंने स्ट्रगल किया, और वो एक और दुनिया है, एक और वो स्ट्रगल है। फिर वहां से वापस आया। ऐसा है यार नुमान के दिल दहलता है ये आपको बताते हुए, और अपने आप को भी मैं नहीं बताता, मैं यकीन माने कि नहीं, मैं अपने आप से भी इस बारे में सोचता ही नहीं हूँ कि आसिम इस दुनिया में नहीं। और वो बेशक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जन्नत में है, और वो जन्नत के काबिल ही था वो बच्चा, वो एक आम इंसान नहीं था, वो फरिश्ता था मेरे लिए भी, और वो आज भी है, वो मेरे अंदर है। मैं उसका जिक्र इसलिए नहीं करता कि जब मैं उसका जिक्र करता हूँ तो मैं मेरा जिस्म, मेरी रूह, अल्लाह ताला जो है ना उनके दर्जात बुलंद करें। और ये सवाल पूछना इसलिए जरूरी था कि बहुत सारे लोग के जहन में भी ये सवाल होगा, और अब मोहब्बत मिस्टर रेडियो से मोहब्बत तो वैसे आपसे बहुत सारे लोग करते ही हैं, अब आपके साथ साथ ना आसिम से भी लोगों को मोहब्बत होना शुरू है जी, और ये रियलिटी होगी इंशाल्लाह। इस पॉडकास्ट से ये जो मैसेज या ये जो आपकी आप बीती दास्तान है ये लोग सुनेंगे, इससे पहले उनको नहीं पता होगा कि इससे पहले मैं रेडियो पे कहीं ना कहीं आसिम का जिक्र करता रहा हूँ, क्योंकि आसिम के बगैर तो चीजें मुकम्मल नहीं, आपकी कुछ भी मुकम्मल नहीं है ना। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू सो मच। हमने आपसे जो सवालात आगाज में किए वो जरूरी थे, आपके आगाज का जो दौर था ना रेडियो का, वो आपने बड़ी खूबसूरती से बताया। अब हम आपको लेके चलेंगे एक अगले सेगमेंट की तरफ, और वो अगला सेगमेंट जो है वो हमारा ऐसा होता है जिसमें हम कुछ तस्वीर दिखाते हैं। अब हम मिस्टर रेडियो को लेके जाने वाले हैं सेगमेंट 2 की जानिब, और इसमें इनको कुछ तस्वीर दिखाई जाएंगी। रेडियो की दुनिया में तो इनको हमने हमेशा सफ़े अव्वल पाया है और बहुत खूबसूरत गुफ्तगू करते पाया है,
और बड़ा नाम कमाया इन्होंने। तो इस सेगमेंट के अंदर हम आपके साथ थोड़ा एक यूं समझ ले कि आपको हम आपकी दुनिया धुंधली करने वाले हैं, ठीक है। आपको कुछ तस्वीर दिखाई जाएंगी वो शोबिज़ से ताल्लुक रखने वाली हैं। कोई कॉमेडियन होंगे, कोई होस्ट होंगे, कोई एक्टर है, कोई एक्ट्रेस है। आपने वो ब्लर होगा और आपने जज करना होगा, गेस करना होगा कि कौन है। हमारी टीम आपके मार्क्स काउंट करेगी। बट मैं एक और चीज बताऊं, हाँ, कि मैं बहुत कम आर्टिस्ट के नाम जानता हूँ। ठीक है, ठीक है, और नाम भूल जाने की बीमारी है मुझे। ये कोई मसला नहीं है। ये जिस बंदे के सामने आप बैठे हैं ना, उन्होंने सवाल मुझे पहले भी बता दिया जब पॉडकास्ट के दौरान भी, चूंकि इनका काम होता है पॉडकास्ट के दौरान कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो बताते हैं। मैं भी भूल गया, सो ट्राई करेंगे हम। सेगमेंट का नाम है बूझो तो जानो। सो शुरू करते हैं। सबसे पहली तस्वीर के ऊपर चलते हैं। ये मुझे लगता है कुछ ज्यादा ब्लर हो गया, लेकिन इतना ब्लर भी तो काफी ज्यादा ब्लर कर दिया है। हाँ, काफी ब्लर कर दिया। अच्छा, ये एक तो हो गया ना, ये लड़की है। ओके, लड़की है, इसके दो कान है। ओके, आंखें भी होंगी इसकी। सर ऑफ कोर्स लड़की है तो ये सब कुछ होगा। ओके राइट। तो यार मेरी टीम को थोड़ा हिंट दे दें कि कौन है, ताकि मैं इनको थोड़ा पहुंचा सकूं। ये पॉलिटिशियन है। ओके, तो ये मुझे लग रही है कहीं डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहिबा तो नहीं? फिर अच्छा, वैसे लेकिन इनका फेस है ना, हाँ, वो फिरदौस आशिक अवान साहिबा का नहीं हो सकता। अच्छा, वो ज्यादा दो हो जाएंगे। हाँ, यस। अच्छा, ये वैसे चले, मेरी टीम ने ब्लर तो काफी कर दिया, बट हिंट उन्होंने दे दिया कि पॉलिटिशियन है। आपके बकौल ये लड़की लग रही है और फेमस बहुत है, लेकिन लड़का भी हो सकता है। देखिए, मुझे जहां तक लग रहा है ना, हाँ, कि ऐसा जो है ना, ये इमरान खान साहब लग रहे हैं। अच्छा, क्योंकि हाथ उनके ऐसे, हाँ जी जी, हो सकता है। उसकी वजह मुझे ऐसे लग रहा है इन्होंने ब्लैक कलर की शेरवानी पहनी हुई है, और व्हेन ही वाज तो वो पीछे जो लड़की वाली बात है सारी कैंसिल कर दें हम। ऑफ कोर्स लड़की। ओके, चलें जी, आप दिखाएं जरा। ओह वाओ, दैट्स माय गॉड, वेरी नाइस। तो नंबर जरा काउंट जो है ना, वो मेरी टीम जरा जरूर करेगी साथ में। आगे दिखाएं जी। ओके, 1 मिनट वेट करें। आसिफ अली जरदारी। पक्का लॉक कर दे? नो, ये राणा, वो राणा जी है। राणा की माफ करना जरा। श्योर, लॉक करें? ऑफ कोर्स राणा जी। लॉक कर दें फिर इसको? हाँ, लॉक कर दें। शेख, ये तो पिंडी के डॉन है ना। देखिए, आपको सिगार को थोड़ा हाईलाइट करना चाहिए था ताकि मुझे पता चले। आप मुझसे थोड़ी सी हेल्प मांगते तो मैं जरूर कर देता ना। आपने मांगी नहीं है ना हेल्प। ओह माय गॉड। अच्छा, हिंट भी आप दे सकते हैं। मैं हिंट दूंगा, आपको पहुंचाऊंगा, ऐसा लेके जाएंगे। ओके। तो नंबर इनके माइनस करते जाना, 1 नंबर इनका हो गया। ठीक है, आगे इनकी हिंट दे दूं। मैं हिंट दे दूं? हिंट मैं दे लूं, बड़ी अच्छी हिंट दूंगा। अब अपने जरा जेब चेक कर ले जरा, मैं भी। ऑफ कोर्स मैं पहचान गया जी। ये ऐसा मैं नहीं कहता, ऐसी आवाम कह रही होती है। आउट ऑफ पाकिस्तान। अच्छा, ठीक है, पाकिस्तान से बाहर है जी। बिल्कुल। ओके, तो ये फिर एक ही हो सकते हैं जो पाकिस्तान से बाहर रहते हैं। सिर्फ जब हुकूमत होती है इनकी तो तभी यहाँ तभी आते हैं। ओके, और जब भी आते हैं तो याद करवाते हैं कि मोटरवे इन्होंने हमारे लिए बनाई है। उधर से भी याद करवाते हैं। जी। तो ये नवाज शरीफ साहब ही हो सकता है। नवाज शरीफ, ये बहुत अच्छा गेस किया, क्योंकि इनके जो शेप थी बहुत अच्छी शेप। गेस कैसे मैंने किया? कैसे किया? जैसे बैठे हुए थे ना, ऐसे यही बैठ सकता है। ओके राइट, 2 नंबर इनके हो गए। टीम जरा काउंट करते हैं। मोस्ट फेवरेट पर्सनालिटी मेरी, ये बंदा मेरी इंस्पिरेशन भी है, और क्यों है खैर ये बात का मसला, लेकिन मैं इसको कॉमेडियन। यस, एब्सोल्यूट। ओके, और आजकल ये पंजाबी मूवीज बॉलीवुड की काफी कर रहे हैं, और हमारे पाकिस्तान का फख्र है। बिल्कुल ऐसे। इफ्तिखार ठाकुर साहब, यार इनके लिए बिग हैंड्स होने चाहिए। उनके लिए भी और मेरे लिए भी बिग हैंड होना चाहिए। और अच्छा, और नंबर ज्यादा होने चाहिए, क्योंकि मैंने उसी वक्त पहचान लिया। परफेक्ट। अच्छा, वैसे अभी तक हमारे जितने गेस्ट आए ना, स्टार्ट सबसे अच्छा इस गेम का इन्होंने ही किया है। राइट ना? हाँ, आगे दिखाएं जी। और ये क्या कर दिया? ये क्या कर दिया? ये तो मेरा ही है। एक मर्तबा कर रहा था। चलें खैर, इनके बगैर आजकल पाकिस्तान की जो कॉमेडियन स्टेज है ना, वो मुकम्मल नहीं होता। वन ऑफ द बेस्ट होस्ट कि जो इस वक्त पाकिस्तान को काफी ज्यादा एंटरटेन कर रहा है, बहुत अच्छा एंटरटेन कर रहा है। आप चूंकि डायरेक्ट आगे तो आगे चलते जी। यार आप लोगों ने मुझे भी नहीं छोड़ा। मुझे भी ब्लर कर दिया। एक मैं ही ब्लर नहीं था, बट
कौन है ये? दिस इज ऑफ कोर्स मिस्टर रेडियो। गुड शॉट यार, मिस्टर रेडियो के लिए मेरी टीम सारी क्लैपिंग करे, जबरदस्त। ये आइडिया था हमारे जो इस वक्त कोऑर्डिनेट कर रहे हैं इस पॉडकास्ट को, मिस्टर मुदस्सिर, और इन्होंने कहा, मैं बैठा तो कहते ये मुझे जरा एक तस्वीर भेज दी। मैंने कहा कौन सी तस्वीर भेज दी? कहते मिस्टर रेडियो का। क्यों? कहते मैंने कहा मैंने पोस्टर बना दिया होगा, वो लग चुकी हुई है। नहीं आप भेजें तो सही ना। तो उन्होंने कहा यार ये मैंने ब्लर करनी है, तो मैंने कहा यार बहुत बेस्ट आइडिया है, तो जरा चेक करते वो खुद को भी पहचान सके। कैसे गेस किया आपने शर्ट से? नहीं वही कहूंगा कि मुझे पता चल गया, ऑफ कोर्स मैं था तो। बहुत अच्छी शॉट खेली आपने, वेरी नाइस, इंप्रेसिव, सबसे अच्छी गेम खेली गई। मैं भी बड़ा इंप्रेस हूं आपकी इस गेम खेलने से। थैंक यू सो मच। आगे हिंट दे दें हम? हाँ, ये मेरी टीम मेरा साथ देगी जरा, हिंट दे जरा जिसमें जरा थोड़ा सा। इन्होंने क्या टाई लगाई है? टाई लगी हुई है, टाई लगी हुई है, Okay. टाई लगी हुई है। थोड़ा सा हिंट दीजिए, थोड़ा करीब करीब हिंट। पॉलिटिशियन नहीं है। एक्टर है? नहीं maybe। हैं क्योंकि अगर ये होस्ट है तो फिर मेरे ख्याल में एक्टर भी है, बहुत अच्छे एक्टर है। अच्छा एक बात बता दूं, ये अगर मैं गलत नहीं हूं तो भोले बहुत हैं। ओके। ये तो आजकल ये ऑलमोस्ट कॉमेडी भी कर रहे हैं और कॉमेडी भी कर रहे हैं। एक प्रोग्राम कर रहे हैं जिसमें मुज़ाकरा टाइप कुछ प्रोग्राम है। अगर ये गलत गैस हुआ ना मेरे हिंट से, तो मैंने अपनी टीम भाई ये नंबर फिर याद रखिएगा ये। अच्छा फिर भला अगर ना हुआ ना तो फिर देखिएगा आप। हाँ ये यस बिल्कुल ऐसा ही है। दिखाएं जी, इमरान अशरफ, ये बहुत खूबसूरत पर्सनालिटी है, बहुत अच्छी, बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं। आगे देखिए। सो नंबर इज माइन। हाँ जी, नंबर काउंट करें। हो अच्छा, कहीं मेरा क्रश तो नहीं बीच में कोई डाला ना? वो तो नहीं डाला तो यार, वो हर पॉडकास्ट में डाल दिया कर, इसी बहाने देख लेंगे ना उन्हें। सो गिव मी हिंट्स। हिंट दे देते हैं। अगर ये लड़की है, पाकिस्तानी कोई फीमेल एक्ट्रेस है तो शायद पहले तो बात है कि ये पाकिस्तानी है, दूसरी बात कि ये लड़की है, तीसरी बात इन्होंने पिंक कलर का ड्रेस पहना हुआ, ये मेन वो तो सब नजर ही आ रहा है। सबने देख लिया। अच्छा मेरी टीम थोड़ा सा मुझे कोऑर्डिनेट करेंगे ताकि मैं हिंदू, इसमें कोई मसला नहीं है। होस्ट भी है, ओह ठीक है, ये ऐसी होस्ट है, मैं अब इसको जरा तगड़े लेवल पे दे देता हूं। 2 बार शादी करा देती है बंदे की, यानी कि दुनिया को दिखाने। आजकल सारी पाकिस्तानी होस्ट यही कर रही है। लेकिन आगाज इन्होंने किया था, और ये आज भी आपकी शादी, मेरी अगर शायद मैं अपनी मिसाल, मेरी शादी हुई होगी ना, ये दुनिया को दिखाने के लिए फिर करवा दी यार। कोई बंदा नहीं छोड़ेगी। यानी कि किसी ने मिसाल के तौर पे, किसी ने दरवाजा, डॉक्टर भी है क्या? डॉक्टर नहीं है। ओके, ये बनने की कोशिश जरूर करती है अपने हर शो के अंदर। नादिया नहीं। अच्छा सुने, एक और हिंट दे देता हूं, इन्होंने जिंदगी में नादानियां बहुत की हैं। अगर मैं गलत नहीं हूं तो मैं ठीक जा। नादानियां करने में इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। ये मॉर्निंग टीवी मॉर्निंग शो है, ये तो बात होस्ट करते हैं, मॉर्निंग शो। ओके सर, नादानियों में इनसे आगे कोई नहीं हो सकता आज भी। ओ माय गॉड। ओके, इससे करीब भी आपको ला सकता हूं अगर आप प्लीज कहेंगे प्लीज तो। प्लीज। इनका जो पहला नाम है ना, वो स्पेलिंग वो एन से शुरू होता है। एन से? हाँ, और इनके जो, एक और हिंट दे देता हूं मैं, या आप पहुंच गए? ओके, एक और हिंट दे दूं? हाँ। इनके जो हस्बैंड है ना, कहा जाता है दोनों का आपस में मैच नहीं होता। हमारे टीम मेंबर्स जैसे जैसे कर रहे हैं, इसका मतलब काम वो समझ गए। इनके जो हस्बैंड है वो, इन दोनों का मैच नहीं होता। कहा जाता है यार इतना बड़ा मुंह और मतलब इतनी गुड लुकिंग, ये क्या है? ये मैं नहीं कहता, ऑडियंस कह रही होती है ऐसा यार। लेकिन इनके हस्बैंड बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं, और इन दिनों पाकिस्तान के एक बहुत टॉप ट्रेंडिंग उन्होंने ड्रामा बनाया है, बहुत अच्छा। रियली? ओह माय गॉड। नहीं, वो नहीं हो सकती। मैं सोच रहा हूँ आप मुझे सोच के नहीं, आप तो ठीक हो सर। बात सुनिए, वो यासिर की वाइफ है निदा यासिर। तो मैं वो नादिया जो कह रहा था वो निदा ही कह रहा था। आपने नादिया बोला था ना? हाँ, लेकिन ये निदा है। अगर मैं गलत हो, निदा यासिर। बिल्कुल। मेरे हिंट कैसे थे? आपके हिंट अच्छे थे।
जब आपने कहा ना कि इनके हस्बैंड का, तो वो मैं जब नादिया कह रहा था मैं कहना निदा ही चाह रहा था, मैं पहचान गया था पहले ही कि वो ये काम करती हैं। आगे है या हम आगे दिखाएं? आगे दिखाएगा जी। अगर आप इसको नहीं ना पहचानेंगे हिंट के बगैर, तो ये इस बंदे के साथ ज्यादती हो जाएगी। ओके, ये पॉलिटिकल प्रोग्राम होस्ट करते हैं। पॉलिटिकल करते हैं, प्रोग्राम होस्ट करते हैं। कोई वसीम बदामी टाइप कुछ है ये? ये टाइप नहीं, ये वही है। वही है ना? आगे दिखा दे जी। अच्छा खेला, बहुत बहुत अच्छी तगड़ी शॉट आपने खेली है। आगे दिखाई जी। ओके, सो नाउ वैसे अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं इतने ब्लर में तो गैस कर ही नहीं सकता। बहुत अच्छा आप खेल रहे हैं, वेरी नाइस। हिंट चाहिए? कुछ सवाल पूछे फिर मैं हिंट दे देता हूँ आपको। जी। तो ये कौन है भाई? ये इनका ताल्लुक किससे जी? किस फील्ड से है? ये होस्ट है, पॉलिटिकल प्रोग्राम होस्ट करता है। पॉलिटिकल नहीं करता, पॉलिटिकल पे बात करना भी इसको अच्छा नहीं लगता। ओके 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 ओके, पॉलिटिकल प्रोग्राम पे बात करना भी अच्छा नहीं लगता इसको। हाँ, एक हिंट है बट वो भी नहीं दूंगा, थोड़ा सा आप आगे चले फिर दूंगा। ओके, ही इज टू यंग। हम इतना यंग नहीं कह सकते, बट यंगस्टर्स में फेमस बहुत है। फेमस बहुत है। इसकी ड्रेसिंग को आजकल बहुत कॉपी किया जाता है। मैं ठीक कमेंट दे रहा हूँ, मेरी टीम जरा मुझे ओके करती जाएगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि पिछले दिनों एक फर्शी शलवार चली थी। हाँ। इस बंदे ने अपने लाइव शो में कहा कि भाईजान ये मैं करके दिखाऊंगा और फिर देखना कि लड़के भी इसके पीछे लग जाए, और इसने कहा और ऐसा हुआ। अच्छा, मैं मुदस्सिर की शलवार की तरफ देख रहा हूँ कि वो तो नहीं है। ओके, हिंट कहीं और दिया जाए। कुछ अच्छा हिंट दीजिए। अच्छा हिंट दे देते। इनकी एक पिक्चर है जो ऐसे करके बहुत फेमस है, ऐसे करके। अक्सर आप पाकिस्तान के बहुत सारी मीम्स में नहीं, आप स्टोर्स के ऊपर लगी देखते हैं, ऐसे कर वो स्टोर ऐसे जहां माय गॉड। ओके, ये कोई लोगों में नाम भी बांटते हैं? हाँ बांटते हैं ना? बांटते हैं। ओके, जी तो पाकिस्तान टाइप कुछ। जी बिल्कुल वही है ना? जी बिल्कुल है ना? नाम क्या होगा? यार ये आपका नंबर कटना चाहिए, जो मेरा नंबर कटा है वो मुझे वापस मिलना चाहिए। ये है जीतो पाकिस्तानी है, क्योंकि इन्होंने पाकिस्तान जीत ली है भाई। तो नंबर मेरा बनता है, ये अब नंबर मुझे मिलना चाहिए था। ये इन्होंने किया शरारत, इन्होंने दूर से आंख मार दी थी मुझे, इन्होंने कहा ले जाए। तो चूंकि ये पर्सनालिटी ऐसी है कि इसको इसके साथ मतलब थोड़ी शरारत होनी चाहिए। ओके, तो इनको कितना सुनते हैं? ये प्री प्लान और ये मुदस्सिर साहब ने किया। देखिए इनको उतने सुनते हैं जितना मीम्स में सुना जा सकता है। और इनका कोई फेमस जुमला जो आप कहते हैं यार, आई थिंक दिस वन ऑलवेज हिट। काम पे टांग जाती हैं, आगे लेके बारिश होती है तो पानी आता है, तो पानी आता है। आगे चलते हैं। इनको जानते हैं आप? यस, चलती का नाम पहचान में आ नहीं रह चुकी है, मेरे ख्याल में थोड़े क्लियर ज्यादा कर दिए गए हैं। नाइस, माशाल्लाह। तो ये था हमारा आज का सेगमेंट, जिसमें आपने बहुत अच्छा खेला। अभी तक के जितने मेहमान थे उनमें सबसे तगड़ा अगर ये सेगमेंट किसी ने खेला है तो सबसे ब्रिलियंट मिस्टर रेडियो। और ये हमारे देखने वालों के लिए भी होगा यकीनी तौर पे कि आज से पहले जितने मेहमान आए हैं सबसे ब्रिलियंट मिस्टर रेडियो ने खेला है। और मिस्टर रेडियो के साथ ये पॉडकास्ट करने के लिए मैं खुद भी एक्साइटेड था, और जो हमारे व्यूअर्स थे, मुझे बहुत सारे ऐसे भी मैसेजेस आए हैं कि इसको उसी दिन अपलोड कर दीजिएगा, तो जरूर करेंगे। ये भी मुझे मैसेज आया कि ये करते साथ ही अपलोड कर दे। मैंने कहा यहाँ पे ऐसा नहीं है कि करते साथ ही कुछ मशीनरी होगी फटाफट कर देगी, उसको जैसे पता है उसको एडिटिंग किया जाएगा। बूझो तो जानो सेगमेंट के बाद हम मिस्टर रेडियो को एक ऐसे सेगमेंट की तरफ लेके जाने वाले हैं जिसका नाम है कहानी बनाओ। और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आज की कहानी इनके साथ काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो होगा कुछ यूं कि अल्फाबेट्स आएंगे। ओके, ए के साथ आपने एक दो लाइंस बोलनी है जो ए से आ के साउंड से शुरू होती है। बी से मैं कर लूंगा, सी से मैं कर लूंगा। जिस बंदे ने ऐसे सोच लिया ना वो गेम से बाहर हो जाएगा।
अब मैं ये नहीं कहता कि हार जाएगा, few seconds, यानी आपने थोड़ा सा भी ऐसे सोचा ना, आप वो बंदा बाहर हो जाएगा। ओके, सो आई होप कि आप इसमें मुझसे जीत जाएंगे। तो लेट्स सी कि हम इसमें क्या कहानी बनाते हैं। शुरू करें? ओके। इससे पहले कभी इस तरह की कहानी आपने खेली? नहीं, कभी नहीं खेली। ओके, स्टार्ट करें जी। पहले कौन शुरू करेगा, आप या मैं? ऑफ कोर्स यू। मैं शुरू कर लेता हूँ, ठीक है। अभी ना जाओ छोड़कर, अभी अभी तो आए हो। बिल्लो रानी मेरी बात सुनो, ऐसी बातें मत करो। हाँ, चलो कभी कभी तो ऐसे करना अच्छा लगता है और करना जरूरी भी है। दफा करो यार, फजूल बातें मत करो। ऐसे मत करो, मेरी मोहब्बत को ऐसे ठुकराओगे। फानी है दुनिया, मोहब्बत क्या चीज है यार। गूगल पे सर्च करके चेक कर लो, मोहब्बत के किस्से और दास्तानें दिखेंगी। हाय अल्लाह, अच्छा। इसी तरह की वीडियोस भी आपको यूट्यूब पे मिल सकती हैं और फिर हाय अल्लाह आपका डबल हो जाएगा। जा यार, मैं नहीं मानता। कसूर तुम्हारा है, इसमें मेरा कोई नहीं है अगर तुम नहीं मानते। लापरवाही है यार, कभी ध्यान नहीं दिया। मौसम अच्छा हुआ तो कभी इत्तेफाक हुआ तो मेरी बातों पर सोच के देख लेना। नहीं, मैंने बहुत बार सोच के देखा है। ओहो, ऐसा कुछ नहीं हुआ। ओहो, ये इत्तेफाक आपका लगता है अच्छा नहीं हुआ। पहलवान आदमी हूँ, खाता हूँ, पीता हूँ और सो जाता हूँ। क्यों? किस जमाने में पहलवानी करते रहे हो? राशिद नाम है मेरा, बचपन से पहलवानी करता आ रहा हूं। गुड शॉट। सुंदर बातें कर लेते हो, दिखते भी सुंदर हो। स्टॉप, आप हार गए। इतना नहीं सोचना। इतना नहीं सोच। नो, ये बिल्कुल सेकंड्स की बात थी, नैनो सेकंड की बात। तो इसका मतलब कि आप आज तक सिर्फ टी तक जा सके हमारे साथ, टी से पहले आप। ओके, तो आप बताएं कि क्या हुआ, कौन रहा, क्या कौन आगे निकला? चलना है? नहीं, आगे नहीं चलना। अच्छा, ओके। मतलब आप यहाँ पे बताएं कौन निकला कौन रहा। ओके, आपसे हम सुनना आप चाहते जीत हैं। गए हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अब ये जो तो इससे आगे नहीं चलेगी, इससे आगे नहीं चलेंगे, गेम वहां पे स्टॉप हो जाएगी जहां पे मैं विन कर जाऊंगा। अब ये जो राशिद भाई के फैंस हो गए ना, उन्होंने मुझे कह रहा है नुमान भाई आपने कोई चीटिंग की। नहीं, इट्स ओके, कोई पक्की बात है। अरे इन्होंने तो 2 सेकंड भी नहीं मुझे ऐसे मैंने किया तो उन्होंने क्या। आप देखे ना, मैंने कहा था जरा सा भी ऐसे हुआ तो वो बाहर हो जाएगा। तो ये थी कहानी बनाओ, जो कि राशिद भाई हमारे साथ गए हैं। टी से पहले आप हार गए। अब चूंकि अब हारना चूंकि गेम का पार्ट है। पहले आई वाज गुड। टी तक आगे पहले में कैसे हार गया भाई? नुमान भट्टी, टी तक जो है वो आप, चलती का नाम गाड़ी जरूर है मगर हम चले हैं टी तक। और चलती का नाम गाड़ी जरूर है लेकिन आप सब कुछ चलाई जा रहे हैं। सब कुछ नहीं चलाना। ओके। तो ये कहानी बनाओ हमारे सेगमेंट था। अभी हम कुछ ऐसे सवालात आपसे करेंगे जो जरूरी हैं, बड़े लाइट से सवालात होने वाले हैं। Okay. आपने उनको तफसील में नहीं बताना, आपने उनको बड़ा लाइटर नोट पे बताना है, जो कि हम मिस्टर रेडियो की पर्सनल लाइफ के बारे में जानेंगे। और फिर उसके बाद कुछ सवालात जो हमारे पास ऑडियंस से आए। Okay. सबसे पहले मुझे ये बताइएगा कि मिस्टर राशिद सुबह कितने बजे उठते हैं? सारी रात काम करता हूँ। उसकी वजह यह है कि शोर नहीं होता। ठीक है, पीसफुली। ठीक है। तो सुबह 10-11 बजे उठते हैं। आप नाश्ते में क्या लेना पसंद नहीं करते? सब कुछ खा लेता हूँ। सब कुछ खा, यानी कुछ भी? आप कुछ भी। ओके, राइट, हो गया। तो मुझे बताएं कि मिस्टर राशिद का फेवरेट दोस्त कौन है, यानी कि बेस्ट फ्रेंड कौन है? आसिम। ओके, राइट। अगर जिंदगी में आपको ये मौका मिले कि किसी एक लिसनर से मिलने का, आपकी ख्वाहिश क्या है जिससे आप अभी तक मिले नहीं? यार इसकी आवाज सुन के लगता है कि इससे मिलना चाहिए। कौन है? कोई ऐसा है या नहीं? लुक, मैं यहीं पे यही कहूंगा कि आसिम से मैं मिला जरूर हूं, बट वो अपनी कुछ वॉइसेस छोड़ गया, तो मैं जब भी सुनता हूं तो मैं चाहता हूं कि मैं उससे मिलूं। बिल्कुल दुरुस्त हो गया। तो मुझे ये बताइएगा कि मिस्टर रेडियो को कभी ये ख्याल नहीं आया कि मुझे रेडियो के लिए क्यों बनाया गया? इट्स बिहाइंड दैट ऑल स्टोरीज जो मैं बता चुका हूं, जो आप बता चुके हैं, ठीक है। और मुझे ये बताइएगा कि मिस्टर रेडियो का फेवरेट कलर कौन सा है, जिसको पहनना बहुत पसंद है? व्हाइट अच्छा लगता है मुझे। व्हाइट एंड अच्छा ब्लैक लगता है। बहुत हार्ड। आप तो बहुत सारे लोगों का क्रश है। नो नॉट। नहीं, आई नो ऑल द थिंग्स बिहाइंड यू, जो आप नहीं देख रहे, जो मैं देख रहा हूँ, जो हम पेपर वर्क करके आए हुए हैं, अपना होमवर्क किया है। तो मुझे ये बताइएगा कि आपका क्रश कौन था, है?
देखो नुमान ना, अब मैं नहीं मानता कि इस दुनिया में कोई इंसान ऐसा है जिसे मोहब्बत ना हुई हो। अगर कोई कह रहा है कि नहीं हुई तो ये झूठ है। बिल्कुल सही। और जो मोहब्बत वही होती है जो इंसान को आर या पार लगाती है। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, जो मोहब्बत नहीं मिलती वो आपको पार ले जाती है। एब्सोल्युटली, आई स्ट्रांगली एग्री विद दिस स्टेटमेंट बिकॉज़ ऐसा है। जो मोहब्बत नहीं मिलती वो आपके पैशन को स्ट्रेंथ देती है। एग्जैक्टली ठीक है, वो आपकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल के रख देती है। तो हम क्रश मोहब्बत ऑफ कोर्स, क्रश कौन? देखिए क्रश वही है। हाँ, आप मुझसे ये पूछ सकते हैं कि कोई बॉलीवुड का कोई एक्ट्रेस बताएं, कोई एक्टर बताएं। उनमें से बता दें। हाँ नहीं, वो मैं इतना ज्यादा देखा नहीं है कभी। अलबत्ता सोनाले बांद्रे मुझे पसंद थी वो। ओह जबरदस्त, जबरदस्त, बहुत अच्छा आपने चूज किया। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि मिस्टर रेडियो अगर ये बोले कि मुझे रेडियो से मोहब्बत कितनी है, 10 में से अगर आप इसको काउंट कर, वैसे काउंट तो नहीं किया जा सकता बट काउंट करके दे तो आप कितना देंगे? आप 10 नहीं दे सकते। अनकाउंटेबल। ओके राइट, हो गया अनकाउंटेबल। ठीक है। और मुझे ये बताइएगा कि मिस्टर रेडियो का आवाज की दुनिया में पसंदीदा प्रेजेंटर कौन था या है? ओके, इट्स काइंड ऑफ डिफिकल्ट क्वेश्चन। राइट, आरिफ मलिक वाज नाइस आरजे। फिर एक राजा हैदर करके आरजे थे पावर 99 पे। ठीक है, ही वाज अमेजिंग। भट्टी, आरजे भट्टी, इवन ही वाज माय कोलीग। हम दोनों इकट्ठे प्रोग्राम भी करते रहे। बहुत तगड़े प्रेजेंटर। जी हाँ, पहले उनका प्रोग्राम होता था, उसके बाद मेरा हॉरर प्रोग्राम होता था। तो वो एट द एंड ऑफ जाते हुए कहते थे कि लो जी हुन असी तो ਤੁਹਾਨੂੰ वाले करके जा रहे हैं जिन्ना चले लांदे। तो वो हॉरर प्रोग्राम, मैं हॉरर प्रोग्राम करता था। क्या करते थे? लोग डराते थे उनमें? हाँ ऑफ कोर्स। कैसे डराते थे? उसमें स्टोरीज सुनाता था मैं। अच्छा, स्टोरीज। आई मीन स्टोरीज। अभी यहाँ पे अगर हम प्रोग्राम स्टार्ट कर लें कि उस बैकग्राउंड पे आप कोई ऐसा हॉरिबल म्यूजिक लगाएं, ठीक है, और रात को 12 बजे से लेकर 2 बजे तक लिटरली ओके आप करें, और फिर आप देखिएगा कॉलर्स की तरफ से आपको कैसी कैसी स्टोरी सुनने को मिलेंगी। यानी कि आप डराने का काम भी कर चुके हैं। ओनली टॉक इन, अब आप उसको सरगोशी में करें, बहुत ज्यादा लाउडली और उसको वो हा हा करके नहीं, आप उसको सीरियस होके करें। तो पीपल विल फील। मैंने यहाँ पे फर्स्ट टाइम किया था और वो प्रोग्राम बंद करवा दिया गया था हमारे जो ओनर थे उनकी वजह से, क्योंकि वो उन्होंने कहा कि मेरी वाइफ डर गई है। तो जो एब्सोल्युटली ऐसी बात है। और रात के टाइम भी प्रोग्राम होना और वैसे लोग बड़ी टेंशन से सुन रहे होते हैं, और फिर डर तो कभी कभार वैसे ही जहन में ख्याल आ जाए ना, कोई दिन में बात की हो कि यार यहाँ पे लगता है कोई मसला या कोई पुराना किस्सा वालिदैन सुना दें, तो कमरे में ना मैं तो आज भी खिड़की में ऐसे देखता हूँ यार ठीक है बात है। तो आप तो जैसी बात है फिर पूरा 2 घंटे का प्रोग्राम करते होंगे। एंड देन मैं आपको यहाँ पे एक और चीज ऐड करूं कि मैं जब कराची गया हूँ, कराची एफएम रेडियोज पे अप्लाई करता रहा हूँ, तो प्रोग्राम्स नहीं मिले। क्योंकि देखिए जहाँ पे फैसल कुरैशी बैठ के प्रोग्राम कर रहे हैं, ठीक है, नुमान इजाज बैठ के प्रोग्राम कर रहे हैं, वहां पे आपको कैसे मिलेगा? मतलब कौन है आप जो आपको आके कहें जी आ जाओ? तो वहां पे मुझे एक ही बात कहेगी, भाई आइडिया लेकर आओ, तुम क्या कर सकते हो। तो बहुत सारे आइडियाज करने के बाद एक लास्ट आइडिया मुझे कहते हैं नहीं, मैं उठ के जा रहा हूं, और जैसे दरवाजा मैंने खोला है ना, तो वो आवाज आई, उसका साउंड आया। मुझे याद आ गया मेरा हॉरर प्रोग्राम जिसकी वजह से उन्होंने बंद करवा दिया था। मैंने कहा सर हॉरर प्रोग्राम। कहते हो हॉरर प्रोग्राम, इधर आओ। कैसे मतलब? वो कैसे करोगे? उसमें तो क्या दिखाओगे तुम? मैंने कहा दिखाना नहीं है मुझे, आप आधे घंटे के लिए अपना स्टूडियो दे दें तो मैं परफॉर्म करके दिखा दूंगा कि विद इन 30 मिनट्स मैंने बैकग्राउंड क्रिएट किया, उसमें साउंड्स, इफेक्ट्स एंड ब्ला ब्ला, एंड देन फिर मैंने उनको बुलाया और वहीं पे म्यूजिक ऑन करके वहीं पे उनको करके बताया। उन्होंने कहा वेरी नाइस, आज रात को कर सकते हो 12 से 2। मैंने कहा कर सकता हूँ, क्यों नहीं। लो जी, want to go। वो फर्स्ट टाइम उस हॉरर शो की वजह से मुझे कराची जैसे प्लेटफॉर्म पे प्रोग्राम मिला, अदरवाइज बहुत मुश्किल था। फिर उसके बाद म्यूजिकल प्रोग्राम के बहुत कुछ किया। बिल्कुल सही। तो ये वो सवालात थे जो बिल्कुल लाइट वर्जन में थे, ठीक है। और अभी हम कुछ सवालात ऐसे हैं जो हम लोगों ने सोशल मीडिया से लिए हैं। okay। यानी कि ये वो सवालात हैं जो मेरी तरफ से नहीं है, अवामी सवालात हम इनको कह सकते हैं, आपके फैंस के सवालात कह सकते हैं, जो आपसे मोहब्बत करने वाले लोग हैं। अब हम उन सवालों की तरफ चलेंगे, स्क्रीन पे आपको सवाल दिखाएंगे और आप उनको बताएंगे जी कि इस पर आपकी राय या आपका क्या कहते हैं। तो चलते हैं हम लोग सबसे पहले आगे उन सवालात के ऊपर। ओके।
सवालात के बाद जो मिस्टर रेडियो की पर्सनल लाइफ के बारे में बड़े लाइट से क्वेश्चंस थे, और ये वो सवालात हैं जो पूछे नहीं जाते ना अमूमन। बिल्कुल ऐसा तो है। इसलिए हमने कहा हम वो सवालात पूछते हैं। कोई आपसे ये पूछे आपने कैसे ज्वाइन किया, वो तो आगाज हो गया, लेकिन नाश्ते का पूछना, फेवरेट कलर पूछना, क्रश पूछना, ये जरा इंटरेस्टिंग लगता है। तो अब वो सवालात जो कि ऑडियंस ने हमसे पूछे हैं, हम उनकी तरफ आपको लेकर चलेंगे और आप हमें बताएंगे। ये है सोशल मीडिया क्वेश्चंस, ठीक है? Okay. तो आगे चलते हैं जरा हम पहले सवाल की तरफ, जरा आइए। साकिब नजीर साहब का सवाल है, यूके से इनका ताल्लुक है, बहुत अच्छे प्रेजेंटर हैं, पटवारी प्रोग्राम करते हैं यूके से। Okay. मेरा सवाल है कि मिस्टर रेडियो से ये है कि बहुत सारे मर्द और खवातीन रेडियो से मुंसलिक हैं, लेकिन मिस्टर रेडियो आज तक किसी ने अपना नाम नहीं रखा, मिस्टर रेडियो आपके अलावा नहीं रखा। आपको क्यों ऐसा करना पड़ा? वो तो आप एक स्टोरी। बिल्कुल बिल्कुल। अगली जो बात उन्होंने पूछी ना, अगर आप लड़की होते क्या फिर मिस रेडियो नाम करते? लड़की होता तो ऑफ कोर्स मैं रेडियो ऐसा नाम ना रखता। और मिस्टर रेडियो क्यों है वो तो मैंने सारी स्टोरी सुना दी है साकिब साहब। एंड बाय द वे थैंक यू, आपने जो सवाल पूछा है। मिस्टर रेडियो मुझे नाम दिया गया है। मिस्टर आई एम नॉट मिस्टर रेडियो। मिस्टर रेडियो इज समवन एल्स, ठीक है? वो बहुत खास इंसान है। तो मैं हमेशा जब भी रेडियो पे बैठता हूँ माइक पे, तो मैं यही एज्यूम करता हूँ कि वही है जो मैं नहीं हूँ, मिक्स अप कुछ करके। ओके, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है कि मिस्टर रेडियो आते हुए गाड़ी में क्या सोच के केचप खाया करते थे? केचप की कहानी मैं तो सुन के बड़ा परेशान हुआ, क्या चक्कर है? ओके। क्या सोच के आप केचप खाते हैं? ऐसा है कि मैं मैक्सिमम बहुत सफर करता हूँ, बहुत ज्यादा। ठीक है। दोनों तरह का सफर करता हूँ। हाँ, ठीक है। एक तो सफर करता हूँ और दूसरा सफर करता हूँ, ठीक है? और उस सफर के अंदर मेरे खाने पीने की रूटीन बहुत डिस्टर्ब होती है, बहुत डिस्टर्ब होती है। तो सम टाइम ऐसा होता है कि मैं कभी किसी जगह पे रुक नहीं सकता, मुझे फलां जगह पे जल्दी पहुंचना है, तो मैं अपने बैग में केचप रखता हूँ। वो थोड़ा थोड़ा मैं उसको चेक करता रहता हूँ ताकि मेरा मूड भी थोड़ा अच्छा रहे, टेस्ट अपना डेवलप करने के लिए। एंड दैट्स इट। बिल्कुल, यानी केचप की कहानी ये है कि आप ट्रैवलिंग ज्यादा करते हैं, ट्रैवलिंग, सफर भी करते हैं। बिल्कुल। तो उस तनाजुर में आप केचप को साथ रखते हैं। हाँ, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा आप कभी चेक कीजिएगा सफर करते हुए तो। डेफिनेटली आई विल ट्राई। आगे लेकर चलिए। अगला सवाल है कि भाई वो एक पोएट्री बोला करते थे कि टूटी हुई चारपाई, उसके पीछे रीजन क्या था? मतलब मुझे ऐसा लगता है कि रियल में अपनी लाइफ के बारे में कुछ बता रहा हूँ या वो बता रहे हैं। Okay. ऐसा आपको लगा? ऐसा है कि नुमान, जब मैं प्रोग्राम करता था, तो प्रोग्राम करते हुए मैं मैक्सिमम जो पोइट्री करता था वो मेरी होती थी। ठीक है। उसमें वो फिलबदी होती थी। I mean, मैंने ऐसा नहीं कि कहीं लिखी हुई है या मैं उसको कहीं से पढ़ रहा हूँ, नहीं, नेवर। वो उसी टाइम मैं अज्यूम करता था और उसी टाइम मैं उससे बोल देता था। ऐसा है कि जो टूटी हुई चारपाई है, ये मुझे ले जाती है मेरे बचपन में, ठीक है? और वो रिलेट करती है मेरी नानी अम्मा के घर के साथ, ठीक है? और वो घर जहाँ जॉइंट फैमिली सिस्टम है और सब बाहर सहन में सोते हैं और चांद अपनी पूरी रोशनी के साथ चमक रहा होता है सामने। और वहां पे नानी अम्मा कहानियां भी सुनाती थी, बातें सुनाती थी, प्यार करती थी। और सम टाइम वो पुरानी जो चारपाइयां होती हैं वो सम टाइम टूटी हुई होती हैं, ठीक है? मैं उस चारपाई पे लेट के हमेशा अपनी नानी की बातों सुनते सुनते, अच्छा मजे की बात यह है कि मेरी जो मोहब्बत है ना, मतलब जो जिसे मैंने चाहा है, वो बचपन से चलती आ रही है, ठीक है? मैं बहुत छोटा था तो वो मुझे अट्रैक्शन थी या मुझे इंस्पिरेशन थी, मुझे अच्छा लगता था वो इंसान, ठीक है? तो मैं बचपन से उस इंसान के साथ अटैच था और आज तक हूं। ऑफ कोर्स वो कभी भी कोई इंसान भूल नहीं सकता। तो वो चारपाई, टूटी हुई चारपाई, मुझे उस मोहब्बत के साथ कनेक्ट करती थी, उस चांद की रोशनी को लेते हुए। तो इसका मतलब कि ये जो आपके चाहने वाले हैं, हाँ, देखिए आपकी गुफ्तगू से लग रहा होता है कि यार ये इनकी जिंदगी से कोई ना जुड़ी चीज है, ऐसे तो नहीं है ना? बिल्कुल राइट बात आपने। अरे वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। आपने एक बड़े ही राज का सवाल पूछा है और ये बहुत पुरानी बात है। मेरे रेडियो पे जब मैं प्रोग्राम करता था तो पोइट्री बना के मैंने कभी पढ़ा था। ये भी अंदाजा हो गया कि ये अब आपके कितने पुराने सुनने वाले, थैंक यू, जो अभी तक आपको उसी तरह से चाह रहे हैं। हालांकि मैंने
बहुत कम ड्यूरेशन में वीडियो लगाई। कल मैं बैठा हुआ था तो मेरे माइंड में ख्याल आया, तो मैंने पोस्ट कर दी वीडियो। तो उसमें सवाल तो काफी है, बट मुझे जो लगा यार ये पूछने चाहिए, कुछ तो मैंने जनरली पूछ लिए। अगला सवाल है नहीं तो एक सवाल और आया था जिसको शायद मैं पिक करना भूल गया था। आगे हैं सवाल की, यहाँ पे फिनिश है, अगले सवाल पे चलते हैं। और ये भी कि पाकिस्तान के चैनल को छोड़कर मीरपुर के चैनल को चुनना क्या खास वजह थी मीरपुर से? ओके, ऐसा था कि पाकिस्तान में चैनल उस टाइम पे बहुत कम थे, ठीक है, एक और दूर दराज थे, जैसे कि इस्लामाबाद में थे या लाहौर में थे। जेहलम में जो था वहां पे मैं स्टोरी सुना चुका हूँ कि हमेशा रिजेक्ट हुआ हूँ, हमेशा रिजेक्ट हुआ। इवन सिक्योरिटी गार्ड से उन्होंने कह दिया था कि इसको अंदर नहीं आने देना। सो फिर जब आपको वो कहते हैं कि उड़ने के लिए फिजा नहीं मिलती तो आपको किसी न किसी रोशनदान से उड़ के बाहर निकलना चाहिए, आउट ऑफ द बॉक्स जाना चाहिए। सो दैट वाज द रीजन, और ये रीजन मुझे बिल्कुल करेक्ट जगह पे लेकर आई, मीरपुर। और मीरपुर के साथ इसलिए मेरा गहरा कनेक्शन है। इट्स कमिंग फ्रॉम 2005। अब यहाँ पर हम एक सवाल और भी है, आगे हम चलते हैं कि और किसी फैंस से सबसे महंगा गिफ्ट आपको कभी मिला? हाँ बिल्कुल। क्या गिफ्ट? गिफ्ट्स याद है तो आप शेयर कर सकते हैं, नहीं तो हम देखिए आगे लेंगे। बहुत सारे गिफ्ट्स ऐसे मिले हैं जो मेरे लिए हर गिफ्ट ही महंगा है, ठीक है। बट ये जो उनका इनफैक्ट देखें, वो गिफ्ट ऐसा है कि मेरे पास एक स्टूडेंट आती है, वो मेरे लिए डायरी लेकर आती हैं, या वो मेरे लिए कोई वॉच लेकर आती हैं, कुछ भी, ठीक है, व्हाटएवर। तो मैं लेते हुए मेरा दिल ना, वो मेरे हाथ कांपना शुरू हो जाते थे। उसकी रीजन ये थी कि मैं सोचता था कि ये स्टूडेंट, इस बेचारी ने कैसे पैसे कलेक्ट किए होंगे, ये रिक्शे पे आई है, ये मतलब जाहिर पॉकेट मनी, हम भी स्टूडेंट रह चुके हैं यार, इट इज नॉट इजी, ठीक है। और फिर आपको देख के भी समटाइम पता चल जाता है कि कौन कैसे बैकग्राउंड से है, राइट। तो ऐसे बहुत सारी मोहब्बतें हैं। मैं किसी की गिफ्ट को सस्ता महंगा नहीं कहूंगा। एवरी सिंगल पेनी वाज एक्सपेंसिव फॉर माई सेल्फ। हम इसको आगे लेके चलते हैं। अगला सवाल हमारे पास अब ये नहीं है, लेकिन एक सवाल मुझ तक पहुंचा था कि आई डोंट नो कि मुझे ये पूछना चाहिए नहीं, मैंने नहीं पूछा, तो बड़ा दिल चाह रहा है। जी। तो क्या मिस्टर रेडियो शादी कर चुके हैं? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। देखें, ये सवाल छुपाने वाला नहीं है। ऑफ कोर्स मैं शादी अभी से नहीं, मैं रेडियो जब स्ट्रगलिंग पीरियड में था तो मेरी शादी तभी हो चुकी थी। बिल्कुल ठीक। जी हाँ। और क्या आपके इस जवाब पर बहुत सारे लोगों का दिल टूटेगा? नहीं, ऑफ कोर्स किसी का दिल नहीं टूटेगा, और बहुत सारे लोग जानते भी होंगे, और जो नहीं जानते वो भी जान जाएं, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। आई एम मैरिड अल्हम्दुलिल्लाह। वो चूंकि हमारे सोसाइटी के अंदर हर जगह पे ऐसा होता है कि जो आपका क्रश होता है ना, उसके बारे में बड़ी क्यूरियोसिटी होती है, यार जाने खुरेते क्या जाने सर, आप जाने आए प्लीज। आप जो नहीं सवाल कर सकते वो भी आप इनबॉक्स कर दीजिएगा, आई विल रिप्लाई यू। और यहाँ शादी वादी ये वो, इससे बहुत ऊपर के मामलात हैं जिंदगी। ठीक है, मुझे बताइएगा कि मिस्टर रेडियो को गुस्सा किस बात पे सबसे ज्यादा? हाँ, अच्छा सवाल। मुझे गुस्सा आता है जब आप क्या कहते हैं इसको, मिसकमिटमेंट तो नहीं, हाँ मिसकमिटमेंट करते हैं जब आप और एक बार करने के बाद फिर करते हैं, तो मुझे इस पे बहुत गुस्सा आता है कि मिसकम्युनिकेट आप क्यों करते हैं, मतलब वादा खिलाफी आप क्यों करते हैं, या आप अपने लफ्ज दे के आप उस पर पूरा क्यों नहीं उतरते। फॉर एग्जाम्पल, आपने मुझे कहा राशिद भाई 11 बजे आना है, ठीक है, एंड ऑनेस्टली इट वॉज वेरी हार्ड डे, ठीक है, क्योंकि कल मेरा जो बेटा है वो उसको चोट लगी, फिर माई डॉटर वॉज क्राइंग, उन्होंने मेरे वॉलेट से पैसे निकाल लिए कि पापा जा ना पाए, ठीक है, बट वो तो बच्चे हैं ना, ठीक है, और लेकिन वो ये नहीं जानते कि पापा तो बगैर पैसों के ट्रैवल करते हैं, पापा की जिंदगी तो है ही बगैर पैसों के, राइट, तो पापा कैन डू एनीथिंग। सो ऐसा है कि जब आप किसी को लफ्ज दे देते हैं, बात तय करते हैं, ठीक है, तो उस पे पूरा उतरना चाहिए। बिल्कुल राइट हो गया। अच्छा मुझे ये बताइएगा, सवालों से आपकी गुफ्तगू से कोई सवाल निकला है। आपने शुरू में भी कहा कि मैं लिफ्ट लेके हर जगह पहुंचा, हाँ, यहाँ पे आज भी लिफ्ट लेके? गुड क्वेश्चन। ऐसा है नुमान के
जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि कमिटमेंट जो मिस कमिटमेंट करते हैं, मेरी अपने साथ एक कमिटमेंट है, वो ये है कि मैंने जिंदगी के हर पहलू में, हर कदम में और हर सांस पर अपना साथ नहीं छोड़ना भाई। और ये लिफ्ट लेना इज काइंड ऑफ माय फेवरेट हॉबी, ठीक है। किसी दौर में सरवाइव कर रहा था, तो जाहिर है आई वॉज आउट ऑफ पॉकेट सम टाइम, तो यही होता था बचत कर लें, लिफ्ट ले लें। एंड देन उस लिफ्ट के जर्नी ने मुझे बड़े खूबसूरत लोगों से मिलवाया, बड़े बेशुमार लोगों से मिलवाया। आप यकीन मानिए, आई हैव लॉट ऑफ स्टोरीज, आई हैव अ लॉट ऑफ पीपल अराउंड देयर एंड इट वाज अमेजिंग। लिफ्ट लेना मेरी जिंदगी का सबसे अहम पहलू है। तो आपने सोचा कि इसको जिंदगी से नहीं निकालना? देखिए, इसके बहुत सारे फवायद हैं, ठीक है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे मैंने सफर किया है, बट आफ्टर 2005 ऑलमोस्ट सिर्फ 5% ही किया है, ठीक है। वो भी आप मेरे साथ हो गए, आए राशिद भाई चलते हैं फलां जगह, तो मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे बैठ के चला गया, या वहां से उसमें भी मैं उकताया रहूंगा, ओके। बट द लिफ्ट इज द थिंग कि आप इशारा करते हैं, आपके लिए कार रुकती है, एसी लगा होता है, आप फ्रंट पे बैठते हैं, बैग अपना पीछे रखते हैं और गपशप करते हुए जाते हैं उस शख्स से, वो आपसे सवालात करता है, आप उससे सवालात करते हैं, एक रिलेशन डेवलप होता है, बहुत सारी बातें एक्सचेंज होती हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलता है, ठीक है, और पुरसकून सफर गुजरता है। ऑनेस्टली आज आप लिफ्ट लेके हैं? मैं ऑफ कोर्स लिफ्ट लेकर आया हूं। वेरी वेरी अच्छा, आप लिफ्ट लेके हैं, फिर भी आप एग्जैक्ट टाइम पे, हमारे जो मुदस्सिर साहब उन्होंने मुझे कहा कि, मैंने उनको कहा कि वो टाइम पे पहुंचेंगे, हालांकि मैं आपको उस तरह से पर्सनली मिला था, जी। मैंने कहा ये मिस सफीना है, इस वक्त समीउल्लाह हैं, मैं घर से रेडी हो रहा था, मैंने इनको बोलना शुरू कर दिया, मैंने कहा यार क्विकली रेडी हो, हमें पहले पहुंचना है, वो टाइम पे पहुंचे। तो बस ऐसे ही मुझे वाइब्स आ गई थी, ऐसे ही यहाँ पे आया, मुदस्सिर साहब ने कहा कि सर 11 हो गया, मैंने घड़ी देखी 2 मिनट रहते हैं, 2 मिनट रहते हैं। आई डोंट नो व्हाई मैंने ये क्यों उन्हें बोला, मैंने कहा 2 मिनट रहते हैं। सर आप बिलीव करें, इस सिचुएशन के चंद सेकंड के बाद आपकी कॉल आ गई, मैंने उनको कहा 1 मिनट रहता है, कॉल आई एग्जैक्टली, आपने कहा कि मैं प्लाजा के सामने खड़ा, तो मैंने उसी वक्त इनको कहा, मैं चेक कर ले, एग्जैक्ट 11 बजे आप उस गेट से एंटर हुए हैं। और ये बात मैं ऑन द रिकॉर्ड इसलिए बोल रहा हूँ कि हम बहुत सारे गेस्ट के साथ जब प्रोग्राम कर रहे हो तो उनको लगता है यार ये प्री प्लान चल रहा है, कोई प्री प्लान नहीं होता। गेस्ट को सिर्फ हम इनविटेशन भेजते हैं और उनको सिर्फ इवन किसी भी गेस्ट को हम ये भी नहीं इवन बता रहे थे हमारे सेगमेंट्स हो, बिल्कुल वो हमारे प्रीवियस पॉडकास्ट को एक मर्तबा ओवरव्यू कर लेते हैं और उनको ये नहीं पता हमसे क्या पूछा जाए। और ये स्टोरी शेयर करने का मतलब ये है कि ये अगर मिसकमिटमेंट पे इनको गुस्सा आता है तो दैट्स मीन कि ये बिल्कुल राइट बात है। बिल्कुल, क्योंकि वो इसकी रीजन ये है नुमान, और मैं देखने वालों को भी ये कहूंगा कि जब आप किसी के साथ कमिटमेंट करते हैं उस पे पूरा इसलिए उतरिए कि जिसके साथ आपने कमिटमेंट किया पॉसिबल है कि वो बहुत शिद्दत से आपकी उस कमिटमेंट का को पूरा होने का इंतजार कर रहा है। तो मेरे जैसा शख्स जब एक बार कमिटमेंट करता है तो फिर इसका मतलब ये है कि वो बहुत सारी चीजों को पसे पुश डाल देता है और वो फिर सिर्फ उसके लिए अपनी एनर्जी सर्व कर रहा होता है। तो उस दौरान अगर आप वहां पे आके कर दें, मिसाल के तौर पे अगर आज मैं आ जाता यहाँ पे तो आप कहते कि राशिद भाई मेरा कोई जरूरी काम आ गया, तो ऑफ कोर्स वो शायद मतलब ऐसा मुझे कहना नहीं चाहिए, शायद ये लास्ट टाइम ही होता क्योंकि मैं अपने बच्चों का क्या कहा है मैंने कि माय डॉटर वाज क्राइंग एंड रियली शी इज द स्टूडेंट ऑफ प्री 9th क्लास, राइट। माय डॉटर प्री 9th क्लास में पढ़ती है और जो मेरा बेटा है वो जाहिर है अगर मैं उनको छोड़ के आया हूं और वो कह रहे हैं कि ये क्या बात है आप कल आए इस्लामाबाद से आज आप जा रहे हैं, मैंने कहा बेटा थोड़ा सा इंतजार कर लो, आई विल बी बैक इंशाल्लाह। तो यानी कमिटमेंट क्या पक्के हैं, ये हमने प्रैक्टिकली उसकी रीजन यही है कि ऑफ कोर्स अगर मैं यहाँ पे आपकी कमिटमेंट पे आ जाता और यहाँ पे आके मिस कमिटमेंट हो जाती तो मैं दुखी होता अपनी बेटी के लिए, अपने बच्चों के लिए कि यार मैं क्यों इस नॉन सीरियस बंदे के लिए इतनी सीरियस चीजों को बिहाइंड द उसके छोड़ कर आया। और बिल्कुल इंशाल्लाह आपने देखा भी होगा। तो मुझे ये बताइएगा कि क्या मिस्टर रेडियो अकेले में गुनगुनाते हैं? बिल्कुल गुनगुनाता हूँ। क्या गुनगुनाते हैं? मैं चाहता हूँ कि आज सामने गुनगुनाएं, देखें, हम भी सुने
है तो बहुत बेसुरा हूं मैं गाने के मामले में, लेकिन मैं अगर कुछ मिस्टर रेडियो ना होता तो मैं शायद अगर अच्छा गा पाता तो मैं सिंगर होता। और मैं एक और बात बताऊं, मुझे जो म्यूजिक पसंद है वो 80s 70s का म्यूजिक पसंद है। एंड द रीजन बिहाइंड के मेरे अब्बू जी के पास वो एक रेडियो होता था और उस पे पुराने गाने चलते थे या कैसेट्स। अबू जब ड्यूटी पे चले जाते थे तो मैं चुपके से लगा के वो सुना करता था। हमें आज कुछ सुनाए ना आप। तो अब क्या आपको सुनाऊं मैं? ऐसा सुनाए जो आपके दिल के करीब हो, जो आपको अच्छा लग रहा हो, जो लगता है ओके। और ये हम पता क्या बड़ी मेहनत किया मुदस्सिर साहब ने। ओके। गाना आप क्या गाएंगे, आप डेडिकेट हम मुदस्सिर साहब। इसमें मैं कहीं पे लड़खड़ा सकता हूँ, बेसुरा हो सकता हूँ, मैं गाना नहीं चाह रहा था लेकिन अब कहा है नुमान ने तो जरूर। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मुकाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। जबरदस्त। ये तो आपने मेरे साथ मिसकमिट देखा। सुबह होती है, सुबह होती है मगर जिंदगी की ये गाड़ी चलती रहती है। एनीवेज, सो ये मुझे पूरा याद था, कहीं पे स्किप हो गया क्योंकि बड़े अरसे बाद गुनगुनाया मैंने। ये किया थोड़ी देर पहले आप मुझे कह रहे हैं कि मुझे मेरी आवाज अच्छी नहीं है, थोड़ा नहीं, वो इस तरह लॉट ऑफ सॉन्ग्स। बहुत अच्छा आप गाते हैं। ये था हमारा आज का सफर इस चलती का नाम गाड़ी में, जो हमारा इस वीडियो के साथ रहा। और इस वीडियो से हम ये भी रिक्वेस्ट करेंगे कि जाते जाते वो हमारी टीम के लिए और आज की इस पॉडकास्ट के लिए और हमारे व्यूअर्स के लिए क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि जरूरी है कि इसको ऐसे समेटा जाए ताकि हमारे जो चाहने वाले हैं, आपके चाहने वाले हैं, जो आपको देखना और सुनना चाहते हैं, उनके एक पैगाम होना चाहिए। ओके, नुमान, आपके जितने भी देखने वाले हैं, पसंद करने वाले हैं, उन्हें मैं सिर्फ और सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं करूँगा, सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि जो आपके पास आपके अपने रिश्ते हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट आपके पेरेंट्स हैं, आपके भाई बहन, ये वो रिश्ते हैं जिन्हें हम बहुत सारी ज़िंदगी के मामलात में इनसे दूर हो जाते हैं, टाइम नहीं देते, इनके पास बैठना गवारा नहीं करते। सम टाइम ऐसी सिचुएशन बनती है। मैं सिर्फ ये कहूँगा कि प्लीज़ उन्हें आप लाजमी टाइम दिया करें, चाहे आप जितने मसरूफ़ हों, थोड़ी देर के लिए, लेकिन वक्त ऐसा दें कि उन्हें पता चले कि वाकई आप उनके लिए ही उनके पास बैठे हैं। तो क्योंकि जब ये रिश्ते एकदम हाथ से निकल जाते हैं तो बाद में रोने का कोई फ़ायदा है नहीं। बाद में तस्वीरें देख देख के स्टेटस लगाने का और टिकटॉक बनाने का और सैड पोइट्रीज लगा के अपलोड करने का कोई फ़ायदा नहीं है। फ़ायदा वही है जो 2 लम्हे आप अपनों के पास बैठ जाएं, अपनी बहन के पास बैठें तो बहन का माथा चूमें, हाथ चूमें और उससे पूछ लें कि वो कुछ शेयर करना चाहती है। पूछें, टटोलें, शायद वो कुछ शेयर करना चाहती हो आपसे। अपने भाई के पास बैठें तो आप अपने भाई को ये फील करवाएं कि ही इज़ इम्पॉर्टेंट और आप उसके बगैर कुछ नहीं है, वो आपका सबसे मजबूत सहारा है। और पेरेंट्स के पास जब बैठें तो उन्हें महसूस होना चाहिए कि आप उनके लिए ही आए हैं और उनको टाइम देने ही हैं और उन्हीं के पास बैठ रहे हैं। एक और बात कहना चाहूँगा, हम अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, उन्हें सर्दी से, गर्मी से बचाते हैं, हर बुरी चीज़ से बचाते हैं और उनकी केयर करते हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी केयर करते हैं। बस इतनी ही केयर हमारे पेरेंट्स को भी चाहिए, इतनी ही केयर, क्योंकि वो भी उस कैटेगरी में आना शुरू हो जाते हैं, बच्चों की कैटेगरी में। और एक वक्त आता है कि हम अपने पेरेंट्स को कहते हैं कि आपको नहीं पता, आपको क्या पता, ठीक है? आप ये समझिए कि वो जो जिंदगी जी कर आए हैं वो कुछ और फेस करके आए हैं, जो आप फेस कर चुके हैं वो शायद कुछ और है, ठीक है? शायद आपके सोचने के एंगल कुछ और है, लेकिन वो गलत नहीं कह रहे। उन्हें ये मत कहें, उन्हें झिड़के मत, अपने वालिदैन को कभी मत झिड़के, उनके सामने कभी लाउड मत बोलें। और मैं भी जब ऐसा खुदा न खास्ता करता हूं तो बाद में मैं रो पड़ता हूं। अगर जरा सा भी मैं
कहीं पे भी आर्ग्यू करता हूँ पेरेंट्स के साथ, और मैं जब ऐसा करता हूँ तो मैं रो पड़ता हूँ, और बाद में मुझे उसी टाइम रियलाइज हो जाता है, उसी टाइम कि मैंने क्या कर दिया। तो उसकी अपॉलॉजी बनती है, बल्कि ऐसा होना ही नहीं चाहिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। थैंक यू। बहुत शुक्रिया, आप यहाँ पर आज वक्त निकाल कर आए और काफी सफर करके और लिफ्ट लेकर आए हैं। सबसे अच्छा हमें ये लगा इस पॉडकास्ट के अंदर, ये चलती का नाम गाड़ी में ये सफर यकीनी तौर पे हमें भी याद रहेगा और आपको भी याद रहेगा इंशाल्लाह। और बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। पाकिस्तान की एक बड़ी खूबसूरत शख्सियत है जिनको ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि आजाद कश्मीर में भी सुना जा रहा होता है। थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया। आपका बहुत शुक्रिया नुमान, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, आपकी टीम से मिलके, और ये जो कुछ भी आपने मुझसे करवाया है, इट वाज वेरी नाइस, रियली नाइस, अमेजिंग। और आपके इस पॉडकास्ट के लिए और जो क्रिएटिव काम आप कर रहे हैं, इसके लिए बहुत सारी दुआएं, एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। ये थे आज के हमारे मेहमान मिस्टर रेडियो, जो आवाज की दुनिया से ताल्लुक रखते हैं, बहुत सारे दिलों में राज करते हैं। आज का ये पॉडकास्ट यहीं पर अपने इख्तिताम को हुआ चाहता है। इस पॉडकास्ट में आपको क्या सबसे अच्छा लगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और ये भी बताइएगा कि आप हमारी अगली पॉडकास्ट में किस मेहमान को यहाँ पर देखना चाहते हैं। जिंदगी ने साथ दिया, फिर से मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह।